आत्मंदन, आत्मंदन सभी मास्टर्स को अनम्यूट कर लो। आत्मंदन मास्टर्स। और बोलिए। बोलो मैम। हाँ हाँ हाँ, यही बोलते हैं कि अब आज से कोई भी प्रश्न कोई भी रखता है ना, तो एक तो अपने व्यूज बताने हैं। अगर उनको कुछ खुद ही आंसर आ रहा है तो वो खुद भी बता सकते हैं, और किसी और को उसका रिप्लाई करने की इच्छा है तो वो बोलना है आकर, अपना अपना ताकि पॉइंट सबको। आप क्या सोचते हैं हाँ, उस ताकि बारे में? हम सबका ज्ञान बढ़ जाए। इसलिए सब लोगों जो जो आंसर आ रहा है अंदर से, या आप उनके क्वेश्चन के आंसर में जो भी आपके मन में बात आ रही है वो आकर सबके सामने रखिए। हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। सज्जन संगत एक्चुअली उसी को बोलते हैं कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सज्जन संगत को। कि हर कोई यूनिक है ना, सबके अपने अपने थॉट है, कुछ नया पॉइंट निकल के आया था कि हम लोग उस पॉइंट पे ना सोच पाए तो किसी और का आएगा। तो जब वो छोटे हाँ, छोटे पॉइंट्स बनेंगे तो अच्छा आंसर बन जाएगा। तो इसलिए करेक्ट। सबको अपना ओपिनियन रखना कंपलसरी है। ये लगा लो तुम्हारी अटेंडेंस है भैया। अटेंडेंस लगाना जरूरी है। ठीक है ना? हाँ, और हैंड रेस करना ही है, फिर जब कुछ बोलने की इच्छा है तो हैंड रेस कीजिए, फिर ऑप्शन हम दे देंगे बात करने का। अच्छा, लास्ट सेशन जो हुआ था वो किसी ने किया दोबारा से? किसी ने लिखा उस बारे में? एक्चुअली वो जो न्यू अपनी तस्वीर बनाने के लिए है, तो उसमें एक्चुअली बहुत कुछ आ जाएगा। एक तो बिलीफ सिस्टम टूटते हैं हमारे, ठीक है, फिर सेल्फ लव जैसी चीज आ जाएगी। सेल्फ लव वाली चीज भी बढ़ जाएगी। तो लास्ट वाला सेशन आप लोग खुद एक एक बार डायरी रखकर या नोटबुक रखकर वो कीजिए, और उसमें आंसर लिखना शुरू कीजिए, और अपने आप भी प्रश्न पूछना शुरू कीजिए अपने आप से, और यहाँ पर भी आकर उसको शेयर कीजिए सबके साथ। ठीक है ज्योति, आगे। तो बोलो क्या? मैं ही बोलूं? हाँ जैसे पहले ऐसे होता था कि मैं ना किसी को भी मुझे कुछ बोलना होता था तो मैं बुरा नहीं बोल पाती थी। जैसे कि सामने वाले को मुझे कुछ बोलना है तो मैं थोड़ा उसको वैसे घुमा के, शायद अभी भी मेरे नेचर में ये है कि मैं बात को थोड़ा घुमा के वैसे करके बोलती हूँ, सबको लगता है कि शुगर कोट करके बोल रही है। बिल्कुल आ, बिल्कुल वैसे नहीं बोलती, सामने नहीं बोलती है। जो तो बात वो चीज बोलना नहीं कि मुझे चाहते पता हो है कि मैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हो, ये बोल रहे हाँ, अब तो काफी बोलने लगी हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी मेरे को सामने वाला का थोड़ा था कि उसको बुरा लगेगा, सामने वाले का सोच के मैं बैठ जाती हूँ। तो मुझे अभी इस पे काम करना है। हो। हाँ, तो सामने वाला बुरा तो अच्छा, आप मतलब कितना भी अच्छे शब्दों को ले ले तो भी आपको ये लगता है। हाँ, तो नहीं, शब्दों मैं पर अच्छे ध्यान देना है, बाकी शब्दों में ही बोलूं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे कुछ तो तो वो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, वैसे वैसे बोल देते हैं। देखो, सत्य वाली बात तो सत्य ही रहने वाली है, वो तो बोलना है ना, वो तो बोलना ही है। लेकिन उसमें भी और अच्छे शब्द वो ले सकते हैं। कट करके लगा लगा के बोलना कि भी सामने वाले को बात भी पहुंचे और बुरा भी ना लगे, इस वे में बोलना है। हाँ, तो वो अच्छी तो है क्वालिटी, लेकिन बात को ना कहना ठीक नहीं है। इस सत्य को ना बोलना कहना, सत्य तो बोलना है, चाहे जैसे बोलना चाहो वैसे पहुंचा दो। घुमा के पहुंचाना है, छुपा के पहुंचाना है, आज आधी बात कल पूरी बात पहुंचानी है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सत्य बोलना है, सत्य के साथ खड़े नहीं, रहना है। अब बोल रही हूँ, पहले नहीं बोलती थी लेकिन अब बोलती हूँ। हाँ, कोई और तो वही प्रैक्टिस चल कोई रही है। किसी को वही, और कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। और एक तो हम लोगों को उस पर भी काम करना है, वाक क्षेत्र बहुत जरूरी है। एक एक शब्द जो हम बातचीत सामने वालों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन से शब्दों का
उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि एक एक शब्दों की ऊर्जा होती है। वो सबसे पहले हमारे ऊपर ही इफेक्ट डालती है, फिर सामने वाले पर, फिर पूरे यूनिवर्स पर। रितिका जी मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए कुछ। यार मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि जब एक सोल चली जाती है तो क्या वाकई में वो क्या है किसी एनिमल रूप में घर में आती है? ज्योति आप म्यूट करना, मुझे क्लियर बात समझ नहीं आई उनकी। आप बोलना, आप रितिका जी दोबारा से बोलना। जब एक सोल बॉडी छोड़ के चली गई तो क्या वो दोबारा अगर आ रही है तो क्या वो एनिमल रूप में आ सकती है? हाँ, वो चूज कर सकते हैं दोबारा से। है ना? अगर उनको अगर देखो दोबारा से उनको वो चीज अनुभव करनी है, तो वो चूज कर सकते हैं उस चीज को क्योंकि सोल ये प्लान में। क्वेश्चन अभी अभी मेरे दिमाग में आया। रीजन क्या था कि मेरे पास जो मेरा पेट है, तो जब ये आया था इसकी हरकतें देखे ना, तो मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि पिंटू वापस आ जाए, मेरे हस्बैंड को निकनेम से। और आज क्या हुआ, 2 दिन से इसकी तबीयत खराब थी और आज डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने सेम वही कार्डिया प्रॉब्लम इसको बताई। उनका भी हार्ट एनलार्ज था। इसका तो अभी 4 साल का ही है। इसका भी हार्ट एनलार्ज आया, लंग्स, और लंग्स में थोड़ा सा नहीं, बोन थोड़ी सी, मतलब वो, तो और भी 1-2 प्रॉब्लम्स निकल के आई। तो जब वो हार्ट एनलार्ज सुना ना, तो मेरे को एकदम से इनकी याद आई कि क्या, हंसने लगी बच्चों के साथ कि क्या ऐसा भी होता है कि देखो वो उस टाइम पे उन्होंने कोई सेवा नहीं कराई थी, कुछ नहीं कराया था, आज वो इस रूप में सेवा लेने के लिए आ गए। ये जरूरी एकदम नहीं है, लेकिन अगर वो अगर उस आत्मा ने ना चूज किया है कि मुझे उसका अनुभव दोबारा लेना है, तो आ वो सकते ही हैं। तो, कि देखो हाँ, कि वो सब कुछ वही सारा सिम्टम्स है जो इनके थे। तो मैं हंस रही थी बच्चों के साथ कि क्या ऐसा भी होता है। ये बच्चे तो नहीं समझ सकते, पर हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं, हमारे मन में तो क्वेश्चन आ गया ना एकदम से कि भाई हाँ। वाकई में चाहे वो इंसानी रूप में आए या किसी एनिमल रूप में आए, क्या सोल ये चूज करती है कि हाँ पर मुझे बहुत जाना ज्यादा रेयर होता है ये, है ना? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि हर आत्मा आगे बढ़ना चाहती, कोई भी पीछे आना नहीं हाँ, चाहता है। लेकिन वो ही कोई एक आत्मा के मन में अगर है, तो रिपीट कर सकते हैं, ये है। है ना, क्योंकि बहुत जल्दी ये आ गया था। हम्म। और इसकी हरकतें देख के मम्मी बोलती भी थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इस उल्टा इसको देख के मम्मी को अपने बेटे की बहुत याद आ जाती थी उस टाइम पे। तो वो सिर्फ इसी भाव से इसको प्यार करती थी, नहीं तो वो कहती थी मेरे घर में डॉग नहीं आना चाहिए। पर वो आ गया, और उसकी जो लविंगली देख के वो बोलती थी ये वही है। तो हम उल्टा तब मजाक उड़ाते थे, तब मैं कहती थी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने जो लेसन लिया है, हमारे हिसाब से जो री बर्थ लेती है सोल, वो वापस ह्यूमन बींग में ही लेती है, चाहे देर से ले हम्म। या सवेर से ले, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुकी होती है। हम्म। अध्यात्म में आने के बाद तो कोई भी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हम्म। समझ आ चुकी होती है। तो ऐसा क्या, तो बस हम्म। इसी तरह एकदम से क्वेश्चन आया। और पिछले दिनों, दिवाली के दिनों में, मेरे अंदर से बहुत बहुत नेगेटिविटी आ रही थी कि भाई पता नहीं क्या होता है। आज का नहीं है ये, काफी सालों से है कि स्पेशली दिवाली के दिनों में मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। और दिन में नहीं फर्क पड़ता और फेस्टिवल्स पे नहीं पड़ता, पर दिवाली के दिनों में मैं कितनी ही तो कोशिश आपको ये करूं। देखना है, पास्ट में दीपावली के आसपास ऐसी क्या मेमोरी है जिसे आप क्या मिस करते हैं, आपको देखना है। कोई इंसिडेंट है, ऐसा क्या है जो चीज आपको डल फील कराती है। हाँ, डलनेस हो जाती है मेरे को, मेरा काम हाँ, नहीं वही खत्म पूछ रही होता। हूँ, वही वही हाँ मैं कह रही हूँ, पास्ट में जाकर ना आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप मिस कर रहे हो। यार, मैं ना पास्ट में जा नहीं पाती हूँ। मैं बड़ी कई बार कोशिश करती हूँ। मेरे को सुबह, मतलब मेरे बच्चे खुद बोलते हैं कि सुबह अगर शाम को आपको रिवील करना पड़े ना अपना डे का, तो आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि पीछे अभी कुछ घंटों में आप क्या करके आए। तो इतना पीछे तक जाना मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे को, पर नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, जो मेमोरी होगी ना,
उसमें आपको टफ नहीं लगने वाला, आपको वही चीज याद आएगी जब बैठोगे ना आप याद करने के लिए, तो कि उसको आप पहले ऐसे कुछ बैठोगे। इन्वोक, कुछ नहीं इन्वोक नहीं, करूं क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और सोचना है मैं क्या चीज मिस कर रही हूँ, मतलब क्या चीज होती दीपावली पर जो मुझे अच्छा फील कराती। इस हाँ, थॉट को लेके बैठोगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये वाली चीज है, फिर कुछ और याद आएगा, अच्छा ये चीज है। आप एक एक क्वेश्चन करते जाओ, देखो मिल जाएगा आपको आंसर। चलो आ, अभी फिलहाल ऐसा। तो आप अपने हस्बैंड का भी याद ही कर सकते हो कि उनके साथ जब दीपावली मनाते थे तो कैसा फील करते थे, और तब में अब में डिफरेंस तो वो हो सकता है। नहीं, दीपावली मैंने कभी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि काम काम और फिर बहुत प्रेशर होता था इन दिनों, काम का भी और घर का भी। ऐसी होती थी मैं, तो मैं कभी उसको तो इतना एंजॉय जैसे कर नहीं जैसे पाई। देखिए, जैसे किसी दिन हमारे मन में, जैसे अभी आप बोल रहे हैं हर बार दीपावली के टाइम होता हाँ हाँ, है ना, दीपावली। है ना, अभी आप नोटिस कर रहे हो तो कुछ तो ऐसा है जो आप मिस कर रहे हो हाँ पीछे का। हाँ, हो तो वो सकता आप देखना कि कौन सी चीज है जो मिस कर रहे हो, उसको करना शुरू कर दो, आप इंजॉय करना शुरू कर दो। है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैम हाँ, समझ गई। कि ना उनकी मतलब की बात बैठ गई है, अब वो बैठ गई तो फिर वो रिपीट होती जा रही है। जैसे एक दो बार होता है, हाँ, हो सकता है कि बोलो बोलो। स्टार्टिंग ऐसा लगा होगा, तो वो चीज में जब बैठ जाती है ना हमारी, फिर पहले हमारे तो लिए हम जैसे कहते हैं सोचते कि वो नहीं चीज थे, हमारे, पहले तो हम यार उस मैं पर ट्रस्ट कर। सोचने का टाइम तो अब मिला है ना। पहले तो कभी सोचती नहीं थी, काम में बिजी, काम में बिजी, अपनी तरफ ध्यान नहीं, बस परिवार और बच्चे, परिवार और बच्चे, वही बात है ना। तो सोचने का तो टाइम अब मिला ना, तब समझ में आया कि हाँ भाई मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि एनर्जी पे वर्क पहले तो कभी किया ही नहीं। वर्क तो अब शुरू किया ना, क्योंकि इधर आके इवन शिव योग में भी आके मैंने एनर्जी पे काम किया, ज्ञान लिया, बहुत ज्ञान लिया। ज्ञान की वजह से समझ तो आ गई, जिसमें से मतलब कुछ पॉइंट्स उठाए जो मेरे को सूट करे या मैं कर सकती थी, निपटा लिया। जो नहीं हो पाए, चलो भाई चलते रहे परिवार के साथ। पर अब काम कम से होने से, अब और पीएमसी में आने से ज्ञान जब मिला, फिर एनर्जी के बारे में पता लगा, और फिर अब हम एनर्जी को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि अब राइज है या अब डाउन है। पहले तो कभी इस चीज का सोचा ही नहीं। और अब एक स्टेप थोड़ा भी। आगे बढ़ जाना है आपको कि हाँ। मैं डल फील क्यों कर रही हूँ, हम्म और एक स्टेप फिर जो चीज मिस कर रहे हैं वो चीज हम्म को करना शुरू कर देना है। हम्म। कोई चीज है जो पहले आप इंजॉय करते थे हाँ और आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए हाँ ऐसा हो रहा है। जिन हाँ, वो चीजों को आपने कट कर दिया अपनी लाइफ से, वो देखो आपकी आपको एक्चुअली बैठकर याद करना पड़ेगा बचपन में ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप करते थे, जिसको करते हो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब आपने छोड़ दिया। बचपन मतलब यंग एज में भी हो सकता है, बचपन में भी छोड़ दिया कई चीजें, लेकिन यंग एज में बिफोर भी बहुत मैरिज, कुछ आफ्टर था जो मैरिज। आप करते थे और आपने छोड़ दिया। छोटी सी चीज होती है, जैसे मूवी देखना। हाँ हम बाहर जाके हम फोन में देख लेते हैं, घर में टीवी में देख लेते हैं, हम सोचते हैं इनफ है, हाँ नहीं। हम बाहर जाते हैं ना तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए, हाँ। तो निकलना चाहिए घर से बाहर। हम्म। नीरसता आ चलो तो। जाती है अगर हम सिर्फ इसी में चलते रहेंगे ना, जैसे ध्यान में ही हर चीज उसी के कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी में जो हम पृथ्वी पर दूसरी चीज भी तो करने आए हैं। हाँ, ध्यान करना तो पहले। हम कुछ और भी तो चूज कर सकते हैं, पहाड़ चूज कर लेते ना, पहाड़ों पर रहना, राइट। हाँ हाँ, पहले तो मतलब ऐसी थी लाइफ कि मैं कभी मार्केट भी नहीं जाती थी, मैं मार्केट जाती थी और मेरा सिर दर्द शुरू। मैं मार्केट में एंटर करना किसी के साथ, मैं बड़ी खुशी खुशी जाती थी कि चलो मार्केट, मेरे को मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो मतलब ये सब चीजें अब जो मैं अपने में चेंज देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ चेंज, कि अब मेरे को मार्केट जाने से उतना सिर दर्द नहीं होता। अब मैं मार्केट जब जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ कि हाँ ये देखो ये देखो, फिर भी उतना नहीं। पर बच्चों को मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, मैं एकदम से नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बच्चों के साथ जाती हूँ तो इधर उधर इतनी सारी, वहाँ मार्केट मतलब शॉप में जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, फोकस्ड नहीं कि भाई लेने क्या आई थी। वो कहते हैं जो चीज लेनी है वो लो ना, आप इधर उधर ध्यान क्यों बढ़ा रहे हो।
आपको जो चीज चाहिए उस पर फोकस करो। पर मेरा फोकस हट जाता है और मैं ऐसे मार्केट ही देखती थी, अच्छा ये भी आ गया नया, अच्छा ये भी है, ये भी है, मतलब ऐसे। तो अब धीरे धीरे अब मेरा फोकस बढ़ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले एक सूट खरीदना होता था तो मेरी सिस्टर कहती थी चल, और मैं देखती थी जो तू पसंद कर लेगी मैं ले लूंगी, मतलब मेरी कोई पसंद नापसंद ही रही थी। मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती थी, मेरी मदर इन लॉ ने ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको बदलो, ये वाला पहने। मतलब मैंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं। अब तो जीना है। अब वो चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं। वो सब इसी में आने से, क्यों? क्योंकि देखो, एक जो मैंने डिफरेंस देखा है कि जब मैं शिव योग में थी तो वहां पे शक्तिपात की वजह से मेरे को काफी एनर्जी भी फील होती थी और मैं पूरी हिल भी जाती थी। कई चीजें विजुअलाइजेशन भी हुई, जस्ट मूवी के जैसे मैंने देखा भी। पर यहाँ वो तो मुझे लगता था ना कि हो गया, अब यहाँ पे आके क्या हो गया कि यहाँ पे सबने क्लियर कह दिया आपको दिखो भव, अपने आप को जगाओ। हम्म। पहले हम किसी की हेल्प से उठ जाते थे, आज हम अपनी थॉट से, अपने काम से, अपने सरवाइव करने से, अपने सराउंडिंग में सब चीज के प्रति धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत लंबी गैप आ जाएगी तो उसको बनने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। धीरे धीरे धागा बुनेंगे तभी शाल बुनी जाएगी। तो वो सब प्रोसेस चल रहा है। पर और मैं फास्ट देखूं तो एकदम से मेरे को ये भी नहीं कि मैं फास्ट बहुत मेरे को चाहिए। मेरी शुरू से आदत एक चीज की रही है कि जब तक एक चीज समझ नहीं आ जाती मैं आगे नहीं बढ़ती, जब तक उसको क्लियर ना कर लूं, कोई भी काम कर रही हूँ तो उसीलिए फिर अब जैसे थोड़ा फ्री हुई तो अब मैं अपने बारे में, अपने दाएं बाएं, मेरे को मतलब चेंज लग रहा है अपने आप में। पर धीरे धीरे, और जहाँ इतना चेंज आया वहाँ और भी आएगा। और मजे की हम्म। बात तो अभी जब से मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई है मैं सोचती थी कि मैं अब सास जैसा कोई व्यवहार नहीं करूंगी ना माँ बेटी, पर पता नहीं कहाँ से वो सास निकल निकल के आ जाती है। वो सब अनुभव करने के लिए है और कुछ नहीं है। जहाँ आप पकड़ लेते हैं वहां पर चेंज करने का लगता तो चेंज कीजिए। नहीं तो आप ऐसे मत सोचिए कि वो एज मतलब आप दोस्त अगर मन में रखेंगे ना, फ्रेंड, सोल, सोल समझ के जियोगे ना तो कई चीजों से बच जाएंगे। वही तो सोच समझ के ही तो बात करती हूँ, पर फिर भी मैं कह रही हूँ ना, मैं ज्योति से यही कह रही थी, पता नहीं कहाँ से अंदर से सांस निकल के आ जाती है। वो अभी आपने सही बोला कि मेरे को सांस का अनुभव भी तो करना है, तो वो निकल गया। हाँ, अनुभव तो करना ही है, भागना थोड़ी ना है किसी भी चीज से, सब चीज का अनुभव करके निकलना है बाहर फिर। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सब हाँ, चलता है लाइन इनको से। अनम्यूट करना है, शोभा जी को। कुछ बोल रहे हैं। हाँ शोभा जी। नहीं नहीं, रितिका जी की बातों से ये चीज क्लियर हो गया। मैं पूरी बात तो नहीं सुनी हूँ, अभी जो भी 5 मिनट से जो मैंने सुना है, जैसे अभी इन्होंने जो बात बताई कि पता नहीं कहाँ से अंदर वाला सांस वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, ये जो लाइन वो बोली है ना, उनके चेहरे की जो खुशी दिख रही है, जो भी उनका पास्ट है, तो वो पल को एंजॉय कर रही हैं। और जो भी वो दीपावली की बात बोली है ना, आई थिंक कि जिस तरह से वो सास के मोमेंट को वो एंजॉय की, कि ये पता नहीं कहाँ से फुट फुट के निकल जा रहा है, जबकि मैं थी नहीं ऐसी, मैं ऐसी हूं भी नहीं, लेकिन वो सास वाली आ गई। और उनके एक्सप्रेशन में वो खुशी दिख रही है, उनके एक्सप्रेशन में वो खुशी, ये कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया, एग्जैक्टली exactly, है ना? तो वो जो भी दीपावली का इंसिडेंट आपने जो भी बताया, तो वो भी एट ए मोमेंट वो आ जाएगा। आप उसके पीछे लोगों मत, बस आप एक क्वेश्चन डाल दो कि ये चीज है और मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि क्यों मेरे साथ मैं दीपावली को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जानना है।
आप यूनिवर्स से ये बात बोल करके छोड़ दीजिए। वो कब आएगा, कैसे आपका वो मोमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता, और वो हो जाएगा। क्योंकि कुछ एक चीजें जो कि मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा इंसिडेंट था, और और वो क्लियर हुआ है। तो किसी भी चीज के पीछे नहीं लगिए कि अरे अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। जस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ, नहीं वो तो मैंने एक्सेप्ट तो किया है इस चीज़ लेकिन आपके चेहरे पर अब वो चीज, मुझे वो एक शब्द एक दिखा कि अरे अब वो फीलिंग आ रही है मुझे, ऐसे कैसे है। तो ये चीज हर पल होगा, को। हर पल एब्सोल्युटली। होगा। उस चीज को हमें अवेयर रह करके उस चीज को हमें एंजॉय कर लेना है, दैट्स ऑल। इस चीज़ को तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, हाँ, इसको तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, बस वो ये थोड़ा टाइम, ये टाइम पीरियड बीत गया ना दीपावली का, अब जैसे जैसे ये एग्जैक्टली। बीतता जाएगा मैं फिर नॉर्मल आ जाऊंगी। ये उन्हीं दिनों में ये भी मैंने नोट किया अपने आप को कि भाई बिल्कुल बार बार बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है। पहले नहीं कभी ध्यान गया, पहले एग्जैक्टली। फैमिली में इधर उधर क्योंकि वर्कआउट बहुत था तो उसमें चलते चले गए। पर सही अब है। तो फ्री हुए हैं और ज्ञान मिला है, और फिर जब ज्ञान में गहराई से मिल गया और हम्म। भी हाँ हाँ। फिर सोच चलती है, फिर अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं हम लोग। नहीं तो लाइफ गॉन तो चल रही है तो ठीक है चले जाओ। अगर हाँ, मतलब अगर आपको अपना उद्धार करना है, अगर आपको अपनी चेतना को जगाना है तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, श्योर है अंदर से। आप कितनी एग्जैक्टली। देर ध्यान करते हैं दीपिका जी, ध्यान कितनी देर करते हैं? ध्यान अभी सुबह का होता है या शाम को, कभी भी जब मेरा मन करता है मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर तक, 5-5 कितनी देर? मिनट का करूँ। तभी तभी अगर तो काम नहीं कर रही बात। हाँ। ध्यान देखिए, ध्यान नहीं करेंगे ना तो कितना भी आप ज्ञान ले लेंगे उतरेगा नहीं जीवन में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तक मैं ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान ले रही थी ना मेरे जीवन में नहीं उतरा था। मैंने कितनी कोशिश की थी, कितना मैं चाहती थी कि इतना अच्छा ज्ञान है मैं अपने जीवन में हाँ। उतार लूं, नहीं उतार पाई। जैसे ही मैं यहाँ के वर्कशॉप में जुड़ी हूँ ना, और 2020 से लॉकडाउन में तो हमने ही बैठना शुरू कर दिया वो एक एक घंटा, तो वो एक एक घंटे से ही मिरेकल्स हो गए। कैसे वो जो ज्ञान इधर, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान है, जीवन में उतारने की शक्ति नहीं है। हाँ। जीवन में उतारने के लिए वो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी ध्यान से ही आएगी। आप ध्यान करेंगे, आप देखेंगे अपने आप एक एक ज्ञान अपने जीवन में उतर जाएगा। वो सोर्स है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सोर्स है, उसी के अंदर सब कुछ है। बिल्कुल। कॉस्मिक एनर्जी के अंदर ही सेल्फ लव भी है, शांति भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ उसी के अंदर है। अगर हम वही नहीं लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान के टाइम पे मैं कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं डालती असल में, बैठ नहीं जाती तो नहीं, मैं जरूरत नहीं है बोलती थी क्वेश्चन क्वेश्चन डालने डालना। की। हाँ, मैं कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आप नहीं देखिए डालती। देखिए, क्वेश्चन डालिए या नहीं डालिए, अगर माइंड में चल रहा है ना क्वेश्चन, तो वो उसका आंसर मिल ही जाएगा कभी भी। चाहे वो फोन के द्वारा मिले, किसी पर्सन के द्वारा उसका आंसर मिले, या फिर ध्यान में आपको अपने एक्सपीरियंस से मिल जाएगा, या तो सपनों में मिल जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। इस समय जो बोला जा रहा है ना, कम से कम 3 घंटे ध्यान करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो कम से कम 1 घंटे से तो शुरू हाँ। करें हम। हाँ हाँ, नहीं 3 घंटा नहीं पर 2 घंटा सुबह वाला तो हो ही जाता है ना, 5 से 7 का। हाँ, तो वो करना ही है। और सोने से पहले, हाँ फिर सोने से पहले, सोने का भी क्योंकि मेरा जो टाइम नहीं रहता लास्ट ना। थॉट होती है ना, लास्ट, वो पूरी रात हमारी बॉडी पर काम करती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, सोने से पहले तो ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा वही कम वो मेरा रात हाँ वाला ही मतलब वो लॉन्ग घंटे भर का नहीं जाता, 10 मिनट 15 मिनट हुए और उसके बाद सो गई। हाँ, लेकिन वो 10-15 मिनट उसके भी लिए अगर मेरे को कर रहे टाइम हैं ना, बनाना पड़ेगा, अगर रात वाला देखिए दस टाइम। पंद्रह मिनट भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब सोते समय कौन सा लास्ट थॉट होती है ना, हाँ। उस पर ध्यान रखना है। वो ब्रीथ को देखते देखते सोना है, कुछ हाँ चीज नहीं वो सोचते देखते हुए नहीं देखते सोना है। देखते आजकल जो ये घड़ियां चल पड़ी हैं
तो बच्चों ने इसलिए तो डाली। अब जैसे ध्यान सोने से पहले ध्यान करती हूँ कुछ है तो आपस में मैं नहीं चेक करती, बच्चे चेक करते हैं रिकॉर्ड। भाई आजकल मम्मी बहुत अच्छे से सो रही है, भाई इनके तो इतने इतने रैम आ रहा है, यहाँ सपने इतने घंटे सोई, इतना मिनट सोई, इतना करा, भाई हमारी भी नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा भैया ये मेरा मैजिक है ना, ध्यान का मैजिक है जिसमें मैं इतना अच्छा सो रही हूँ, रिलैक्स हो रही हूँ। मैं रात को 12 बजे तो मेरा बेटा आके खाना खाता है किचन में, हम्म। मेरी चलती है, मेरा कोई टाइम नहीं। तब फिर सोचती हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर बैठूं तो कोई आ गया, तो वो रहता है रात में भी जब 12 बजे वो आएगा बाहर से, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 9 से 10 बैठ लूँ, इस तरह कोई टाइम नहीं है। फिर मेरे को इनके सोने के बाद इनको खाना खिलाने के बाद 12 से 1 बैठी के आधा से बैठी और थकी हुई, कितने मिनट एकदम से सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप लास्ट थॉट का ध्यान रखिए, मतलब सोने के हाँ, पहले दस अब मिनट या पंद्रह थोड़ा मिनट जो सा। भी ध्यान कीजिए। और हाँ। नहीं तो अगर लेट गए हैं तो सांसों को देखते देखते सोना है, कुछ सोचते हम्म, हुए नहीं सोना है। क्योंकि हम्म, जो भी सोचते हैं वो सो जाते हैं, तो वो रात भर वो थॉट हमारे बॉडी के ऊपर वर्क करती है। वर्क करती है। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ध्यान करना जरूरी है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम घड़ी देखकर बैठ गए। अगर हम नहीं, 4 घंटे भी बैठे, आपके लिए नहीं बोल रही, नॉर्मली है, अगर कोई भी 4 घंटे भी बैठ रहा है लेकिन उसके ध्यान में, दिमाग में तो थॉट चल रहे हैं, तो वो ध्यान करना तो हुआ ही नहीं। कॉस्मिक एनर्जी थॉटलेस जब हमारी स्टेट होती है तब कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है बॉडी में। तो वो कोई थॉट नहीं होना चाहिए। तभी तो बार बार बोलते हैं, जैसे कोई कोई सोच आती है वैसे हमें सांसों को देखना है, सांसों पे आ जाना है। तब शून्यता में जाते हैं, तब कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। वो बहुत जरूरी है। वही एनर्जी काम करती है फिर हमारे ऊपर। और फुल डे मेरे मन के अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, मैं किसी को जज कर रही हूँ, किसी से कंप्लेन, किसी के ऊपर ब्लेम, ये इसको भी देखते रहना है। तो फिर आपकी लीकेज भी नहीं होगी। जितना भी आपने एनर्जी भरी है ना, वो वहीं के वहीं रहेगी, और फिर आप नेक्स्ट डे आगे ही बढ़ेंगे जब ध्यान करेंगे। ये है। तो इसीलिए अवेयरनेस बोला गया है कि अवेयरनेस में रहना है कि हमारे मन के अंदर चल क्या रहा है 24 आवर। हम्म, बदलती रहती है। अगर कुछ ऐसे आते हैं तो उसको स्टक करती हूँ कि भाई ये नहीं, चेंज हाँ, करती हूँ थॉट। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। बस देखते रहना है, वो अवेयरनेस में रहने से ही हो जाता है। थैंक यू मैं रितिका सोचती जी, हूँ मैंने आपने। बहुत सारी टाइम तो अवेयरनेस के बिना ही गुजार दिया ना, अवेयरनेस में तो अभी आए हैं हम 2 साल से। हाँ, लेकिन वो आ गए हैं, अभी अभी मत बोलिए हाँ। आ चुके हैं, अभी हम आ चुके हैं, आप इसको मान जाइए। ऐसे मत बोलिए कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसे मत सोचिएगा। हम आ चुके हैं इसमें। भारती जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये आ रहा है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, जैसे एक उमंग उत्साह नहीं होता, जैसे कि खुशी होती है या एक वैसा एक टेंशन में उठती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि भाई नहाने का मन नहीं करेगा, ये पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ हो रहा है ऐसा क्या होता है कि मतलब सोचती रह जाती हूँ अभी घड़ी देखती रहूंगी, अभी नहा लेती हूँ, नहीं नहीं थोड़ी देर बाद रुक के नहा लेती हूँ। मतलब वो किस वजह से हो रहा है, अभी अंदर से एक उमंग उत्साह नहीं। अब सब्जी बनानी है तो कंफ्यूजन, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो ये चाहे हम कितना भी सोचते रहे। कौन देगा इसका आंसर? कौन देना चाहेगा? शोभा जी देना चाहेंगी। फेज है और कुछ नहीं है, ये एक फेज है। अगर सिंपल आप अपार्ट मेडिटेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है, एक हार्ट बीट का जो इको जो निकाला जाता है, हार्ट बीट का जो रेटिंग निकाली जाती है ना, इको ये जो तो क्या बोलते हैं, टेस्ट जब होता है ना अपने, तो उसके फेस कैसे होते हैं, ऊपर नीचे बहुत ऊपर नीचे, फिर छोटे ऊपर नीचे। अगर एक लाइन जाता है तो क्या उसको डॉक्टर बता देता है? डोगल। हाँ, तो ये फेज है, जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी नहीं मूड है तो नहीं है, ठीक है, नहीं जाना है, सिंपल, वो बहुत जैसे ना सिंपल है। कई कहते हैं ना कि भाई लड़कियों को जैसे लेडीज को मतलब नहा के ही रसोई में जाना चाहिए, ये रूल्स बना रखे हैं जो भाई। तो वो आपके ऊपर है ना कि लोगों का या समाज का जो कहना है, ठीक है ना, बिलीफ सिस्टम,
बिलीफ सिस्टम। अब मैं पहले तो 4 बजे 5 बजे शाम को नहा देती थी, अभी सुबह उठ के सुबह के 4 बजे नहा रही हूँ। हाँ, आप अपनी मर्जी के मालिक हो ना। तो सुबह नहीं, मतलब जैसे 10 बजे नहाने का जैसे होता है, भी काम निपट गया उसके बाद नहा लूं, ऐसा क्या होता है आप, मॉर्निंग में। तो वही वेव है। अब उस वेव को आप कैसे देख रहे हो, एक गिल्ट के भाव से देख रहे हो, क्या ठीक है अभी नहीं मूड है तो नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप उस चीज को कैसे देख रहे हो कि समाज हमें या फिर घर के परिवार वाले ने ऐसा हमें बोला है तो हमें यही करना है, तो ये बिलीफ सिस्टम पर आप अटके हो। अगर आपको याद होगा, आपने शंभाला किया है? मतलब उसमें भी मतलब पूरा नहीं, मतलब वही नहीं सिस्टम नहीं, से मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं नहीं, मैं ये पूछ करा रही है हूँ कि वैसे। शंभाला शंभाला आपने किया है? हाँ जी किया है। शंभाला किया है। उसमें एक सेशन में दीप्ति मैम ने बोला कि मुझे सत्य के साथ रहना बहुत पसंद था, कोई भी अगर मेरे सामने झूठ बोलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उसे बात तक करना छोड़ देती। याद है ये लाइन? हाँ किसी बोल। एक सेशन में दीप्ति मैम ने बोला था। लेकिन जब से उनका बाबू हर बात पे झूठ बोलने लगा, तब उन्हें ये क्लिक हुआ कि मैंने ये बिलीफ सिस्टम बना के रखा है, और मैं उसे जब तोड़ी तब मैं फ्री हो गई। तो हर एक चीज को हम पकड़ के रख रहे हैं, ये बिलीफ सिस्टम हम पकड़ के बना के रखे। समाज ने जो बनाना था उसको बना के छोड़ दिया, अब मैं उसे कितना पकड़ रही हूँ, मैं उसके साथ चलना है या नहीं चलना है, ये मेरे ऊपर है। अभी मूड नहीं है, मुझे नहीं करना है का। अभी जैसे मेरा काम, कल ही मैंने अरूपा मैम को मैसेज डाला था कि मैं 11:30 के पहले नहीं ज्वाइन होंगी। ठीक है, मेरा काम 11 बजे तक खत्म हो गया, अभी की जस्ट की बात कह रही हूँ। पर मुझे सोना था, मुझे सोना है। अब क्या अनुपमा मैम की बात को मैं पकड़ के चला रही, अनुपमा मैम तो बोली थी 11 बजे ज्वाइन होना है, ज्वाइन होना, नहीं ज्वाइन हुई तो क्या, मेरे पास तो टाइम है। पर मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो नींद आ रही है, अब मुझे क्या करना है? ये मैं, अपने पास विल पावर है ना, विल फ्रीडम है ना, उस पे काम कीजिए। हम अपनी पावर अपने हाथों से खत्म करते हैं, एकदम से छोटी छोटी सी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे। तो एक जैसे चीज कि बिलीफ और मैं सिस्टम, बोलना चाहूंगी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। भारती जी, आपको घर में किसी ने बोला है क्या? अभी अभी कोई बोलता है कि ये करके ही रसोई घर में जाना है? मतलब वही वाली बात अभी बोलते कहते हैं, हैं। इस समय मतलब भी मेरी बोलते सिस्टर हैं। मुझे गाइड करती रहते, कहते हैं कि नहा के किचन में जाना चाहिए, पैसे सही रहते हैं, लक्ष्मी वाला वो होता है हिसाब किताब, देखिए, ये देखिए, वाला हिसाब। हाँ वही है ना, लास्ट सेशन में भी आप वो पैसे पैसे का ही आपके माइंड में चल रहा है। अच्छा देखिए, आप नहाना किसको बोलते हैं? बॉडी को साफ करके जा रहे, माइंड को कौन साफ करेगा? जो क्या नहाने का मतलब सिर्फ नहाना, ये बॉडी को साफ कर क्लीन करने के लिए नहीं सिर्फ बोला जा रहा था। जब हम नहाते हैं, नहाने से हमारे माइंड को भी रिलैक्स हो जाता है, राइट? क्यों बोल, अगर हम सोचे ना कि जो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो रूल्स बनाए ना, उसके पीछे कुछ रीजन, अगर हम घुसकर देखेंगे तो हमको ना उसमें इतनी चीजें सीखने को मिल जाएंगी ना। ऐसे नहीं बनाए गए थे वो रूल्स, वो रूल के पीछे इतने गहरा ज्ञान है ना जो हमारे तक पहुंचा नहीं है। सिर्फ हमें बोला गया ये करो करो करो, और हमने भी कभी भी क्वेश्चन भी नहीं उठाया ऐसा हमें क्यों करना है। और क्वेश्चन उठाया भी तो सामने वालों को भी नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें बोला है तो इसलिए हमने किया है, अब हम तुमसे बोल रहे तुम भी करो। ये हुआ है। नहीं तो सिंपल सी बात थी, क्योंकि नहाने से क्या होता है, मन शांत होता है, राइट? बॉडी शांत हुई ना, ठंडक हो गई, तो बॉडी रिलैक्स। शांत हुई तो मन शांत हो गया। जब आप शांत मन के साथ खाना बनाएंगे, वो खाने की एनर्जी हाई रहेगी। ज्ञान लेंगे तो मन और शांत हो जाएगा, तो वो एनर्जी बड़ी हाई जाएगी खाने के अंदर। वो हाई एनर्जी वाला खाना फिर आप सब घर को खिलाएंगे, तो वो मतलब घर वालों मॉर्निंग की भी में जब हम एनर्जी उठते हाई हैं रहेगी। खुश रहना होता है, जैसे मॉर्निंग में जैसे हम अपने आप को उमंग उत्साह में जैसे कहते हैं ना भाई, खुशी खुशी काम करते हैं। एक होता है कि हम तो सोचते सोचते इसके लिए टेंशन का। ना, मैं वही बता रही हूँ, इसके लिए आप एक बार चेक करो कि रात को लास्ट में क्या सोचते हुए सो जाते हैं आप। वही इसीलिए तो रितिका जी को मैंने बोला था कि रात में ध्यान करना बहुत जरूरी है।
सोने से पहले जो लास्ट थॉट होती है ना, वो पूरी बॉडी पर वर्क करती है, और उसके बाद वो हमारे दूसरे दिन के भी इफेक्ट डालती है। वो बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले मैं क्या सोचकर सो गई, अगले दिन वैसे ही दिन होने वाला है पूरा, क्योंकि वो पूरा रात माइंड के अंदर घूमता है, बॉडी पर काम करता है, अगले दिन की एनर्जी बना देता है वो। अनुपमा मैम, अब हाँ इन्हें बोलने दीजिए कि इन्होंने, अब किसी ने कहा है क्या कि अभी आप नहा करके ही हाँ खाना बनाओ? इसका हाँ रिप्लाई हाँ, इन्होंने बोल रही दिया है नहीं। ना। इन्हें भी बोल बोलने तो का रही मौका। है, नहीं, बोली है ना, लोग सिस्टर कहते, ने बोला है। सिस्टर बोलती हैं, बोला ना नहीं उन्होंने, नहीं, उसी का जवाब सिस्टर दिया उन्होंने। बोलती है, पर अभी 1-2 दिन की बात हो रही है, ये सिस्टर साथ में रहते हैं? नहीं, दूर रहते हैं। सिस्टर साथ में रहती है? नहीं। ठीक है, सिस्टर साथ में नहीं रह रही है। घर के लोग आपको प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं। नहीं डाल रहे हैं, तो ये प्रेशर आ कहाँ से रहा है? आपको अरे खुद उन्होंने, से चेक देखो करना है। देखो नहीं शोभा नहीं, जी, एक मिनट, शो, उनको पहले खुद से चेक करना है। हाँ शोभा जी, देखिए, वो चेक तो करना, वो कर रही है वो चेक, वही तो बता रही हूँ मैं कि वो एग्जैक्टली उन्होंने exactly, चेक किया है। लेकिन वो क्या क्या बोल रही है कि उनकी सिस्टर लोग, ने माइंड में क्या डाला, नहीं लोग तक, लोगों ने तो सिस्टर तक बात पहुंचाई है, उन तक भी पहुंचाई है, तो सिस्टर ने वो बात को याद दिला दिया उनको कि आपको नहा के जाना चाहिए। लक्ष्मी तो आती है, वो लक्ष्मी जी तक टिकी हुई हैं, और तो अपने एक मिनट साथ अनुपमा मैम, फोर्सफुली काम करवा रही हैं। हाँ अनुपमा मैम, तो फिर इनके अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, अवेयरनेस पे ये काम नहीं कर रही है, मेडिटेशन ये कर रही है, पर कितना कर रही है, लैकिंग बहुत कुछ है, क्योंकि इनको फिर से ग्राउंडिंग से चलना है, इनको ग्राउंडिंग पे काम अभी बहुत करना है। ये अभी नए नए जुड़े हैं, इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये नए नए जुड़े हैं, इसीलिए मैंने पहले मतलब इस वाले और अपने सज्जन सांगत्य में, इसीलिए मैंने 2 साल रखा हुआ था। तो तो अभी वो अभी हमें, इन जब हम इन सारी लोगों को बातों, सलाह देते हैं ना, जब इनको नहीं सलाह नहीं, देते हैं ना, जब, तो तो अब, मेरे माइंड में रहता है कौन नया है, कौन किधर मतलब कब से ज्वाइन किया है, इसलिए मैं पहले सेशन में पूछ लेती हूँ, तो मेरे माइंड में रहता है, तो उनको उतनी ही बात बताती हूँ मैं। डीप बातें उनके ऊपर से निकल जाएंगी, बल्कि प्रेशर और आ जाएगा। नहीं तो अभी एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि मैंने संभाला किया है, सम- हाँ, एक मिनट, हाँ भारती जी, मैम मुझे ये लगता आप, है, हाँ हाँ हाँ, बोलो जी, आप बोलो। मुझे ये लग रहा है क्योंकि हम लोग मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, जहाँ पे मनी की बात आती है ना, वहाँ पे बिलीफ सिस्टम लोगों का स्टक हो ही जाता है। मुझे ये लगता है और चीजों को हम फिर भी लेट गो कर सकते हैं, लेकिन मनी की बात को लेके लोगों के अंदर बहुत वो रहता है, स्टकनेस आ तो जाती है उसी थोड़ी। के लिए तो आंसर दे दिया है मैंने ज्योति जी, इनको वही आंसर दिया है कि ये नहाने का इनको आ गया है कि मुझे नहाना चाहिए, तो वो तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है ना, नहाना है, लेकिन नहाने के, सिर्फ नहाने से ही लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, आपको माइंड पे भी काम करना है, वो एनर्जी खाने में जाएगी, आप समझे, देखिए कितना डीप है। एक बार म्यूट करना ज्योति, साइंस देखो इसकी, ज्योति म्यूट करो, साइंस देखो इसके पीछे क्या है। आप नहा कर गए, आपका मन शांत हुआ, बताया ना मैंने, आपकी बॉडी शांत हुई, आपका मन शांत हुआ, करेक्ट। अब आप खाना बनाने गए, तो खाने में कैसी एनर्जी गई, हाई एनर्जी गई, शांत मन से खाना बनाया, शांत मन का बना, शांत आत्मा ने जब खाना बनाया, तो शांति उस खाने में गई, उस खाने को खाया घर वालों ने, जो घर वाले हैं कौन, घर वाले हैं कौन, हस्बैंड है बच्चे या कोई सब। और होंगे, वही जा रहे हैं बाहर पैसा कमाने, शांत मन से, वो भी जब वो खाना खाएंगे उनका मन शांत होगा, उनका मन शांत होगा, ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में शांति से काम करेंगे, काम पर इफेक्ट पड़ेगा, शांति से काम करेंगे तो वो काम अच्छे से होगा, राइट। प्रोग्रेस तो होनी है, वहां प्रोग्रेस होगी तो वो लक्ष्मी जी तो आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगी। अब आप समझे कि क्या साइंस है उसके पीछे। मगर एक बात और आती है, जैसे कि कुछ दिमाग में चलता रहता है, जैसे कि नहीं नहीं, अभी मतलब अभी और पहले आप ये समझिए, देखिए करना क्या है वो बात की बात है,
ये साइंस समझना है ना, हमें ये कहा गया है ना कि लोग बोलते हैं उन लोगों ने ऐसे रूल बनाए हैं, तो हमको पता होना चाहिए उन्होंने रूल क्यों बनाए हैं। उस आ रही रूल की इंपॉर्टेंस हम तक पहुंची ही नहीं है। राइट, सो क्लियर हुआ। लक्ष्मी जी से वो कनेक्ट कैसे हैं, क्लियर हो गई बात। अब जो आप ये बोल रहे हो ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों नहाऊं, राइट, अब ये आपकी इंडिविजुअल है। क्योंकि बिना नहाए भी अगर आपका मन शांत है, क्योंकि आप ध्यान करके गए, आपने माइंड पे काम किया। वो लोगों ने नहाने तक बाहरी दुनिया पर फोकस किया, आपने अंदरूनी दुनिया पर फोकस किया। आपने ध्यान करने के बाद खाना बनाया। वैसे तो हमको पता है कि वो ध्यान करने के लिए भी बोल रहे हैं नहा कर बैठो, और क्लीन होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। right। लेकिन अगर हम माइंड पे काम करते हो, माइंड एकदम शांत और प्योर बनेगा ना, उतना ही प्योर खाना बनने वाला है। वो रूल्स है ना, ऐसे नहीं बनाए। अब आपको फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, अपने आप को स्वीकार कर रखना है। आपका मन कर रहा है आज नहीं नहाकर बनाने का, तो आप देख लो, आपको जैसा लगता है, किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ है, वो आपकी अपनी जैसे इच्छा आप है। ये बात कर रहे हो, यही वाली बात आप कर रहे हो, जैसे हम खाने में तो पवित्र होता है, जैसे हम्म। हम सोच के बनाते हैं, और जो दूसरे के बनेगा हाथ का खाते हैं, जैसे कोई हलवाई की मिठाई खाते हैं, वो भी अलग सोचते होंगे वो कुछ बनाते हुए, तो वो भी तो हमारे अंदर हाँ, तो जाता है, वो मना क्यों करते हैं खाते हैं। ना। ब्रह्मा कुमारी में बाहर कोई भी बाहर का खाना नहीं खाता, जो भी ब्रह्मा कुमारी में होते हैं वो अपने खाना खुद लेकर जाते हैं बनाकर, इवन पानी भी। वही क्योंकि वाली बात खाने मेरे में ऊपर लागू हो जाती है ना। पूरी की पूरी एनर्जी जाती है। उन्होंने किस, देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ। एक एक कोई पर्सन थे, ठीक है, उनको एक सपना आता था। ये ब्रह्मा कुमारी का है, मतलब किसी ने बताया था, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। उनको एक सपना आता था कि उनकी जॉब चली गई, उनकी जॉब चली गई, ये सपना आता था उनका, या उनको ये घर खाली करना पड़ रहा, ये घर खाली करना पड़ रहा, ऐसा एक सपना आता था। कई बार आ गया वो, कई दिनों तक उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने अपने मतलब उनके घर में ये वाली बात शेयर की ना, तो पता चला जो मेड है ना, वो मेड की जिंदगी में चल रही थी वो प्रॉब्लम। उसको टेंशन रहती थी उसकी जॉब की, और घर शिफ्ट करने का आ गया था, उनको किसी ने बोल दिया, जिस घर में रहते थे ना शिफ्ट करने के लिए। हम्म। वो सोचते वो खाना बनाती थी, और वो खाना ये खाते थे, और इनको सपने कहते थे ये सपने क्यों आ रहे हैं मुझे। वहां से पता चला कि देखो एनर्जी कैसे काम करती है। जिस यही सोच बात से मेरे साथ भी बनाया हो वो रहा है, खाने में ऐसा जाता मेरे साथ भी हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, मतलब मैं किसी के कुछ खाती हूँ तो मेरे सपने भी अजीब से आएंगे, वो थोड़ा जो बोलने का सेंस होता है वो भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, है। मेरे हाँ, को तो पता करना लग क्या जाता है है। पता है आपको, करना क्या है मालूम है। वो फूड को एनर्जी खाने देने। से, हाँ, खाने से पहले थैंक यू बोलने के लिए इसीलिए बोलते हैं। और प्रसाद समझ के खाएंगे तो प्रसाद बन जाता है, 1 मिनट लगता है इसके लिए। क्योंकि मन को वैसे मार नहीं सकते, अगर हम कोई चीज छोड़ तो नहीं सकते, जैसे घर में स्वीट्स आई है तो कभी तो मन कर ही आता है कि खाएं उसको, नहीं, ये बदल ऐसे उसकी तो। एनर्जी बदलिए ना। अपने हाँ घर में वही बैठ के उसकी एनर्जी बदल दीजिए, बस बदल गई एनर्जी। और जहां तक यही। हो सके अपने अपने हाथों के, अपना मतलब जो ध्यान नहीं होते उन्हीं के हाथों का खाना, या अपने द्वारा बनाया हुआ खाना खाना है। ज्योति आप बोलो, बोलो ज्योति। मैम मेरे को म्यूट करो मैम। खाने की बात आ रही है ना, तो मैं ना जब हमारा मेडिटेशन चल रहा था ना, जब हाँ। ये करवा रही थी, क्या नाम है, तो मुझे मेडिटेशन में ब्रेड पकौड़े तलते हुए नहीं दिख रहे थे। अभी अभी तो वो आज बोल रही थी ना बॉडी को रिलैक्स करो। अभी आज अभी हाँ, आज ही माधुरी जी करा रहे थे ना अभी मेडिटेशन, अपना मैंने ग्रुप बनाए ज्वाइन हैं, करने आज से पहले। मैंने बनाए। आप बनाई है? हेलो, हाँ, मैंने वॉइस आ रही है बनाए। मेरी? हाँ, आ रही है। आपने? अच्छा। तो वो बोल रही थी ना बॉडी को रिलैक्स करो, तो मैं स्पून से लेके ना बेसन रिलैक्स आराम आराम से लगा रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं देख क्या रही हूँ। पहले कढ़ाई में 2 ब्रेड पकौड़े डाले ट्रायंगल में, फिर उसके 3 डाले। मैं चक्कर क्या है, ये क्या दिख रहा है मुझे, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ। आपने कनेक्ट बनाया? हो गए एक दूसरे से। हमको ऐसे भी कनेक्ट है, हम लोग सेम सपने देखते हैं, सेम सब कुछ चलता है हमारा।
हाँ, होता मैंने है, अभी अभी मेरे भी कल सेम हो ही सकते हैं परसों क्या? बात कर रहे थे, शंभाला वाले वननेस में आ गए हैं, बात की थी ना। मुझे सुनाई मतलब मेरे को खुशबू कम आती है ना, तो मुझे दिखने लग गया आप जो बना रहे हो। ठीक है ना। हाँ भारती जी, और कुछ? मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का मतलब मेरा लेसन क्या आ रहा है, मतलब मुझे क्या सीखना है, मतलब आज ये कि आप ही को देखना खाने है को आपने क्या एनर्जी, सीखा। खाने आपने को क्या एनर्जी सीखा। देनी है, जो भी मैं खाती हूँ उसको एनर्जी देनी है, और मेडिटेशन जो करना है उसको भी करना है हाँ, कंटिन्यू। और जो आप सुबह बोलते हो ना कि मन डिस्टर्ब क्यों है, अच्छा सा फील नहीं हो रहा, तो पकड़ना है कौन से थॉट ने मेरा मन डिस्टर्ब किया, पकड़ना है वो। ठीक है। ज्ञान को ना ज्यादा ऐसे सीरियसली सीरियसली नहीं लेना, अरे ये रह गया वो रह गया, एकदम इजी, एकदम इजी। अपने आप को समझना है, मेरे अंदर ये चल रहा है, इस समय मैं ये फील कर रही हूँ, तो क्यों फील कर रही हूँ, कौन सा थॉट आ रहा है। बहुत बहुत आराम से अपने आप को समझना है। आप, हमारा काम सिर्फ अपने आप को समझना है, जैसे ही आप अपने आप को समझ जाएंगे ना, सारी दुनिया को समझ जाएंगे। यही सबसे बड़ा काम है, अपने आप को हाँ, समझना है। सबसे बड़ा काम है वो। इतना ही करना है कि अपने आप को समझना, अपने माइंड को समझना, बस। फिलहाल इसी पर नेगेटिव आप थॉट आ फोकस रही है कीजिए। उसके ऊपर भी ध्यान रखें, भी क्यों चल रहा है हमारे अंदर, ये भी ध्यान रखना है। भी नेगेटिव थॉट बिल्कुल। भी आते हैं, हाँ, वो क्यों आ रहा ये है। क्यों है? हाँ, वो क्यों आया है, कहाँ से आया, और अब मुझे चेंज किससे करना है। Right. छोड़ना नहीं है कि आया आया करके, नहीं, उसको चेंज करना है। ठीक, ठीक, यही थैंक फोकस यू करना। भारती जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हर्षा जी, हर्षा जी आप हैं। हाँ, मैं ये आत्मबंधन। बोलना चाहती थी, आत्मवंदन। मैं ये बोलना चाहती थी, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उस टाइम में बहुत रिलैक्स होती हूँ, स्टेट जाती है ना, वो हो जाती हूँ। बहुत कम थॉट्स हैं, और अच्छा भी लगता है मुझे, मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं तो अभी जुड़ी हूँ साथ, मतलब अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है मैं से। उसके बाद मतलब जैसे किसी फैमिली है उनके प्रति कभी चिड़चिड़पन आ जाता है, या कभी जैसे फ्री टाइम में रहते हैं तब थोड़ा मतलब नेगेटिविटी आती है। जैसे अभी मेरा थोड़ा एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा गिर गई थी, तो थोड़ा मुझे रेस्ट बार बार ले रही थी, तो अभी मेरे को नहीं, फिर रेस्ट ले रही थी तो थोड़ा नेगेटिविटी, मतलब जैसे मेरे, हम तो अभी अभी से जुड़े हैं, लेकिन हमारे जैसे माइंड में अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है, जो अंदर पहले की वो नेगेटिविटी, उससे कैसे मैं निकालूं, उससे मुझे निकालनी है। जो पहले की, किसी ने मुझे जैसे किया है कि हमें बहुत यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, लिखना है थैंक यू, जो भी हमारी अच्छी चीजें हैं, उस टाइप से निकालूं। मेडिटेशन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तो मेरे 1 घंटा कैसे हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है, या मैं कितनी ज्यादा देर में नहीं कर पाती हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैं 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा करती हूँ, मतलब डेली करती हूँ। 1 घंटा तो कंपलसरी है, कभी 1.5 भी होता है, कभी 2 भी होता है। सुबह जैसे मैं उठती हूँ करती हूँ। बाकी मेरे को ये पूछना है कि जो मेरी पहले की, जो मैंने इतना मतलब पहले जो नेगेटिव सोचा, वो मैं कैसे हटाऊं। कभी फैमिली के प्रति सोचा, या पहले कभी कुछ होती है, अब मुझे वो हटानी है, वो कैसे हटाऊं। कोई देना चाहेगा आंसर, कोई रिप्लाई देना चाहता है। हाँ बोलो आप ज्योति, बोलो। मैम इसमें इतना focus नहीं करना, मेडिटेशन कर रहे हो ना तो नेचुरली आपको हो ही जाएगा वो। जब मेडिटेशन आप कह रहे हो, नेगेटिविटी हटानी है आपको, बाकी अपने पर काम कर रहे हो, और ध्यान, जो ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय भी कर रहे हो, तो आपका नेचुरली हट ही जाएगा वो। अच्छा, मुझे साथ कोई मुझे बोलता है कि अपन को थैंक यू, मतलब जितना भी अच्छी चीज है ना, वो थैंक यू लिखो, जैसे शुक्राना लिखो। उसके रोज मतलब 100 हो सके तो 100 भी लिखो, तो उससे भी मतलब बहुत होगा। क्या ये चीजें एक टाइम जाके बोझ लगने लग जाती है। आप जब करते हो 1-2 दिन तो आप बड़े चाव के साथ करते हो कि हाँ, मुझे करना है, लेकिन बाद में बोझ लगता है कि यार मुझे करना है, फिर ऐसे लगता है। लेकिन वो जब आपका नेचुरल जब आने लगता है ना, आप जब अपने पर काम करने से नेचुरली थैंक यू निकलने लगेगा आपके अंदर, वो इफेक्ट मेडिटे करेगा आपका। और मेडिटेशन से, और मतलब ये किसी को सब पूरा रिप्लाई देना है। मेडिटेशन से ही होगा। हाँ, हाँ, मेडिटेशन सब से कुछ ही होगा। मेरे को मेडिटेशन से 7-8 ही महीने होगा। तो हो गए मेडिटेशन करते हुए, पर मेरे अंदर कुछ कितना समय चेंज हो गया, नहीं। हाँ, 7-8 नहीं, कितना समय हुआ। तो भी 7-8 है। महीने।
अभी 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 और लोगों से हम पूछ लेते हैं, और लोगों से भी एडवाइस ले लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में बताती हूँ आपको और क्या करना है। और कोई उनको एडवाइस देना चाहेगा ज्ञान के थ्रू, कोई बताना चाहते हैं? हैंड देखिए रेस मैं कीजिए, शोभा जी। शोभा जी, ज्योति आप अनम्यूट कर रहे हैं शोभा जी को? हाँ शोभा जी। हाँ, देखिए मुझे है ना कुछ कुछ कोई बातों पे है ना कि हम लेके चल रहे हैं कि हमारा ये चीज कैमरा, खत्म होना। कैमरा हाँ, कैमरा सामने लाइए। मैं खाना हाँ आप खाने बैठ गई बताइए। थी, भूख लग रही थी तो अच्छा 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 अच्छा। आप बताने के बाद फिर हटा दीजिए, खत्म। हाँ, हम्म, मैं ये कह रही हूँ ना कि जैसे हर्षा जी बोली कि मेरी निगेटिविटी, ठीक है, तो वो एक बीइंग प्रोसेस है, वो एक बीइंग प्रोसेस है। हम मेडिटेशन बस करना है, हमें करते रहना है अवेयरनेस के साथ। मैं जितना अपने ऊपर काम की हूँ ना, ठीक है, एकदम से हम अगर ये सोचते हैं कि हमारा 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे भी 2.5 साल हो गया यहाँ पे पीएमसी में, ठीक है, पर मैं विपश्यना से जुड़ी थी 2017 से। मैं तब भी ध्यान करती थी, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं कर रही थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबह भी कर लेती थी, रात को सोते समय भी करती थी, पर जो हमें यहाँ पे फर्क पड़ा है, सिर्फ विपश्यना करके हम आंखें बंद करके बैठे ध्यान कर रहे, नहीं मुझे फर्क पड़ रहा था। पीएमसी में आने के बाद हमें सब रीजंस पता चलने लगे, मेरे सवालों के जवाब धीरे धीरे, कौन से सवाल के जवाब कब मिल जा रहे थे ये नहीं पता होता था, पर अचानक कोई जवाब मिल जाता था। मैं आत्मा की यात्रा सुनती रहती थी, सारे जो भी लाइव शोज हो रहे थे, जूम सेशंस ज्वाइन करते थे, अपने आप वो धीरे धीरे मेरे खत्म हो रहे थे। अभी भी बहुत सारी निगेटिविटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसके पीछे मैं कभी नहीं लगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, आपको क्या करना है वो आपको देखना है। मैं बस कर रही हूँ, और मेरे जो मन में सवाल आते हैं वो मैं सवाल डाल करके छोड़ देती हूँ, और वो सवाल के जवाब मुझे कभी कभी कई बार मिल जाते, कई बार नहीं मिल रहे हैं, होल्ड पे है, बहुत सारे सवाल अभी भी होल्ड पे है, पर मेरे सवाल के जवाब मिल रहे हैं तब भी मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही है, नहीं मिल रहा है तब भी मैं अंदर से खुश हूँ, और कई बार मैं परेशान भी होती हूँ, पर उस परेशानी में मैं घुसती नहीं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस हर्षा जी को बताई हूँ। अब हर्षा जी को इसमें से क्या लेकर के अप्लाई करना है, ये हर्षा जी के ऊपर डिपेंड करता है। पीछे नहीं लगना है, जैसे कहते हैं ना, जितने भी मास्टर है, दीप्ति मैम होंगे और जितने भी शंपा मैम, सभी कहते हैं कि किसी भी चीज के पीछे मत लो, बी फ्लो रहो, वो बहती नदी के जैसा धीरे धीरे फ्लो होने दो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने हर्षा जी के सामने रखा। अब हर्षा जी को इसमें से जो लेना है वो ले और अप्लाई करें। ठीक है। थैंक यू शोभा जी। हाँ, और हाँ, एक चीज और मुझे कहना है इसमें कि आई थिंक यहाँ पे संभाला सभी लोग किए हुए हैं, हाँ मैंने हाँ सभी ने किया है। सभी अगर ने नहीं किया भी है किया है तो भी सोचते हैं आप तो। आप बोलिए। अभी। तो मेरा ये कहना है ना कि संभाला का डे 1 से लेकर के डे 45 तक, स्टार्टिंग का जो 4:30 बजे से 5 बजे तक जो पितामह का ऑडियो बजाया जाता था, एंड साथ में पितामह के जो म्यूजिक रहते थे, रघुपति राघव, और एक और जो पीएमसी हिंदी का जो स्लोगन सॉन्ग है वो होता था, लेकिन बीच बीच में है ना उनके एक शॉर्ट ऑडियो डाले जाते थे हर दिन, हर दिन। तो आपके जितनी क्यूरीज है ना, अगर हम एक दिन 2 दिन का है ना रोज, अगर एक एक दिन 2 2 दिन 2 2 दिन का सुने और उस पर काम करें, पितामह का वो ऑडियो सुन करके, तो आपके बहुत सारे क्यूरीज वहां खत्म होते जाएंगे, अगर आप उस दिन के जो आपने सुना है उस पर अवेयर होकर के उस पर काम करना शुरू करें। अभी जैसे आज मैंने 14th डे का सुना और उस पर
आज उसी सेशन को आज हमने मेडिटेशन सुबह किया, उसी पर डे 14 का। उसमें था वो श्रेयांशी से बात कर रहे हैं और वो उन्होंने ये बताया कि जो चीज हमारे सामने हमारे से जाता है वो कहीं ऐसे नहीं होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमारे वो चीज उससे बेटर मेरे पास आने वाला ही है। और अगर नहीं आ रहा है तो भी उसके प्रति सोचना नहीं है। लेकिन कोई भी अगर जा रहा है तो कुछ आता ही है। तो इस तरह से एक एक दिन का भी अगर हम लोग सुनना शुरू कर देना तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप क्लियर होते जाएंगे। पर हमें काम करना पड़ेगा। अभी जैसे भारती जी के एक पर एक सवाल होते जा रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर लक्ष्मी नहीं आएंगी, अगर ये हो जाएगा तो ये होगा, अगर वो हो जाएगा तो फिर ये होगा, फिर लोग क्या। बहुत सारे उनके सवाल क्यूरीज अपने आप में ही वो फंस रही हैं, अपने आप में वो फंसते जा रही हैं। तो ये ना फंसेंगे अगर आप वो सुनना शुरू कर दीजिए और सुनने के बाद उस पे काम कीजिए, क्योंकि काम हमें खुद करना है। हम कितना भी लाख सुन लें, जैसे अभी अनुपमा जी भी बोलती हैं वो इतने सालों से ब्रह्म कुमारी में थी, सुन रही हैं सुन रही हैं सुन रही हैं। उस सुनना का क्या जब हमें पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। लेकिन हमें पीएमसी में नहीं, बताया मैंने जाता है। काम कर लिया है। शोभा जी, नहीं ये नहीं लाइन आप पीएमसी में, नहीं 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 नहीं, पीएमसी में, एक मिनट ब्रह्मा अनुपमा जी। कुमारी का ब्रह्मा कुमारी का काम किया था, लेकिन मेहनत बहुत लगती थी। मैं ये कह हाँ रही थी वही, मैं वही कि कह रही उस हूँ मैं भी। ज्ञान को जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, वो एनर्जी काम करती है कि आपके पास सेम ज्ञान है चीज, ऑलरेडी, सेम चीज मुझे भी आपके विपश्यना जीवन से हुआ। में आपके सेम जीवन चीज में अनुपमा जी, उतरेगा। हाँ, हाँ, सेम चीज वही विपश्यना से भी ज्ञान मेरे है। साथ हो रहा है। पता हाँ, तो वही चल कह रहा रही। है पर वहां पर हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, सेम मेरे मेरे पास साथ सब है। कुछ क्लियर। नहीं नहीं शोभा जी, पर ब्रह्मा कुमारी आपने किया नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है ब्रह्मा कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी से ही मुझे सब कुछ क्लियर है, इसीलिए मुझे पीएसएसएम में हर एक बात बहुत डीपली समझ आती है, उसके पीछे का साइंस समझ आता है। मुझे ब्रह्मा कुमारी से हर एक बात क्लियर थी। लेकिन जब मैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती थी ना, तो क्या होता था, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। वो मुझे ये समझ आया कि जब मैंने ध्यान किया है ना, तो वो एनर्जी जो आती है ना, कॉस्मिक एनर्जी, उसके बाद वो ज्ञान अपने आप जीवन में उतर जाता है। ये मुझे समझ आया, ज्ञान की कोई कमी नहीं है ब्रह्म कुमारी में। जस्ट और रिवर्स, आपके अब जस्ट, विपसना में, हाँ सिर्फ आपका ध्यान है। विपसना, नहीं नहीं, विपसना में भी ज्ञान है। मैंने विपसना भी 3 बार किया है। नहीं मैंने ज्ञान कोई भी है। चीज छोड़ी नहीं है। नहीं नहीं और उस, देखिए, देखिए जो शोभा जी, जो विपसना है ना, उसमें जो ज्ञान है ना, उसको भी बताने के पीछे ना बड़ा साइंस है। लेकिन जैसे जैसे बताया ना, उसको जब आप बिना ध्यान, अगर आप ना, सिंपल है, एग्जैक्ट, ज्ञान सभी के पास है, क्योंकि हर एक सभी ने किसी न किसी गुरु से ज्ञान लिया है। जब हमें उसको जीवन में उतारने की बात आती है ना, तब गड़बड़ क्या हो रही है। हम जो कॉस्मिक एनर्जी को क्या है ना, ध्यान तो कर रहे हैं, 24 आवर जो बातें चल रही है ना ध्यान में, हम शून्यता में जाते कितनी देर है। कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में एंटर सिर्फ उतनी देर करेगी जितनी देर आप शून्यता में हैं। हम कहने के लिए बोलते हैं हम 4 घंटे बैठे हैं, 10 घंटे बैठे हैं ध्यान में, लेकिन आप वाकई ध्यान कितनी देर किया है अपने, कितनी देर वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर गई है। क्योंकि वही आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा देगी, स्ट्रांग बना देगी। आप समझे। और जब वो स्ट्रांग बनाती तब ये जीवन में उतरता। वही मैंने देखा कि शून्यता में जैसे जाना शुरू हुआ ना यहाँ पर इन लोग, क्योंकि आपका क्या होता है ना, ये वर्कशॉप में क्या होता है, हम एक बन जाते हैं, सामूहिक चेतना बनती है ना, तो हम एक, तो हम हमारी ना एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, फिर हम शून्यता में क्विकली चले जाते हैं। उस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत फास्ट मिलती है। अगर हम अकेले ध्यान करते हैं तो उतना नहीं मिलती है कॉस्मिक एनर्जी, जितना सामूहिक एग्जैक्ट। चेतना में मिलती है। तो उसका फर्क आया है। तो मैंने देखा कि वही ज्ञान जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि अवेयरनेस में रहो, अरे इस बात का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो, अभी कर रहे हैं ना ये लोग, हर्षा जी, भारती जी कर रहे हैं ना, अवेयरनेस में रहो। वही मैंने देखा जब मैंने ये ध्यान किया है ना, अवेयरनेस अपने आप ही आ रही थी, सब कुछ अपने आप ही। और जो नदी वाली बात कर रहे हो, वो अपने आप ही फ्लो हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया अपने आप को ऐसे ही, जो वहां नहीं हो रहा था।
ठीक है, ये तो आप सोचिए इस बारे में। मैं आती, कोई डोर पर आया, आती हूँ मैं। हाँ ज्योति जी बोलो आप। जैसे कि मैं ध्यान में 2022 में आई थी इसमें, पीएमसी में। लेकिन उससे पहले जैसे हर्षिता जी काम कर रही है ना, हर्षा जी अपने ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखना और ये छोटे छोटे वीडियोस देखना, मैं भी इसमें बहुत काम कर रही थी अपने ऊपर, डेली लिखती थी, सोचती थी काम करूंगी, लेकिन वो बाद में वो माइंड से स्किप हो जाते थे, क्योंकि उसको अप्लाई अपनी लाइफ में लिख तो रही थी मैं ऊपर ऊपर, लेकिन अपने अंदर नहीं ले पा रही थी उन चीजों को ना, उनसे रिलेट नहीं कर पा रही थी कि लाइफ में था कि ये चीजें क्यों हो रही है। लेकिन जब मैं पीएमसी में आई और ध्यान करने लगी ना, तो वो चीजें इजीली अपनी लाइफ में अंदर उतरने लगी। और अब क्या होता है, एक स्टेप भी नीचे रखती हूँ तो भी थैंक यू निकलता है, अपने आप ही थैंक यू निकलता है। खाती हूँ तो थैंक यू निकलता है, और अपने हर चीज के लिए थैंक यू निकलता है अंदर से। वो अपने आप ही अंदर से आता है। जब वो चीज अंदर से आती है ना, तो वो चीज उतना ज्यादा इफेक्टली काम करती है। तो वो ध्यान उसमें आपकी मदद करता है ज्ञान को अंदर उतारने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ध्यान और ज्ञान के बिना दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो आपको हाँ, ध्यान करना भी अब जरूरी मिल है, गया क्योंकि आंसर आपको हर्षा जी आपको। जो ज्योति जी ने बोला है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अगर सिर्फ ध्यान करते रहोगे तो भी आपका भला नहीं होने वाला है। आपको वो ज्ञान लेना ही पड़ेगा। दोनों दोनों चीजें साथ चलेंगी। ठीक है हर्षा जी, आप ध्यान तो कर रहे हैं, क्या आप ज्ञान ले रहे हो, हाँ किसी को मैंने, सुन रहे हो? मैं कभी जैसे हाँ सुनती भी हूँ, जैसे नीता भोजवानी मैम के सुनती हूँ, अब मैं बुक्स भी रीड करती हूँ, लुइस की हाँ बुक पढ़ी है। और अब सीता ने वो बुक है एक आत्मा की यात्रा, मैंने बॉम्बे से मंगवाई है, एक दिन कल ही परसों ही आई थी। बुक्स पढ़ती हाँ हूँ, अभी स्टार्ट किया है, मतलब सीता रामायण है ना, सीतायन है, वो अभी पढ़ना स्टार्ट किया। और ये ग्रेटिट्यूड वाली जो बुक है ना, जादू नाम है, वो भी अब मैंने नहीं, थोड़ा उसके पीडीएफ कभी ऐसे पढ़ लेती हूँ, या अश्विनी मैम के अभी वीडियो सुनना स्टार्ट किए हैं, उसमें बोलते हैं ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए हर चीज के लिए, ग्रेटिट्यूड। तो ये भी कर ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, जितना टाइम मिले पर अब करती हूँ। आप और जो ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलते हो, क्या आपको देखिए, एक होता है किसी ने मुझे बताया, ठीक हाँ, है, कि आप थैंक यू बोलो सबको, और मैं बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ। क्या वाकई मेरे दिल से आ रहा है थैंक यू, ये चेक कीजिए। मैंने पहले 3-4 दिन किया था, फिर छोड़ दिया, अभी फिर स्टार्ट किया है, अभी से ही स्टार्ट किया है। तो अब हाँ एक स्टार्ट तो दो किया है दिन हर्षा जी, देखो। मैं क्या बोल रही हूँ, आप स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वो जो 10 बार या 50 बार आप जो थैंक यू बोल रहे हो, अगर वो आपके दिल से नहीं आ रहा है तो वो टोटली टाइम वेस्ट है। ये बात मैं आपको फर्स्ट सेशन में भी बोल सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी आप पहले इसको एक्सपीरियंस कर लो, और आप इसको पता लगा लो कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। कुछ निकला, छूटा ना आपसे? क्योंकि वो बोझ बन जाता है, ज्योति जी ने सही बोला, वो कुछ समय के बाद बोझ बन जाता है। इसीलिए देखो, इसीलिए कई चीजें ना हम लोगों को छोड़ देनी पड़ती हैं, कि आप लोग अनुभव कर लो, उसके बाद बताएंगे कि अनुभव करने के बाद आपको क्लियरली समझ आएगा। बिना अनुभव के हम पहले ही अगर सेशन में भी बोल देते कि ये काम नहीं करेगा, तो आपको ये वाली बात समझ ही नहीं आती। आप दिन में एक बार थैंक यू बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी आत्मा से थैंक यू आ रहा है ना, वो दिल से, वो काम करेगा। चाहे दिन में एक ही बार थैंक यू बोलें। आप समझे? 50 बार थैंक यू लिखने की जगह अगर आत्मा से 10 बार भी आ गया ना थैंक यू, वाओ, वो काम करेगा। चाहे नेचर को बोल रहे हैं, किसी को भी देखकर बोल रहे हैं, किसी ने भी आपके लिए कुछ किया, वो थैंक यू दिल से आना चाहिए। ठीक है हर्षा जी? तो बस मेरा यही है ना, अपने अंदर हटाने के लिए, मतलब मेडिटेशन करूं और ज्ञान लेती रहूं। हाँ ज्ञान, और जो आप नेगेटिव चीजें बोल रहे हो ना, पीछे की बातें नेगेटिव, यानी किसी की बातें पकड़ के रखिए, राइट, हाँ, है ना? वो हटाऊं कैसे? वो हटाई कैसे? आपने हमारे वीडियो देखे सारे, सज्जन सागर मैंने के नहीं, स्टार्टिंग अभी से? नहीं देखे, कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मैं आपको ना पर्सनली कुछ वीडियो भेज दूंगी, वो आप देख लेना स्पेशली, ठीक है? तो देखना, फिर मुझे बताना लास्ट, मतलब उसको करने के बाद अगर कुछ होता है या क्या नहीं होता है, तो फिर आगे धीरे धीरे और ज्ञान लेंगे आप।
ध्यान करेंगे तो देखिए, अब मैं ये भी बता देती हूँ दोबारा से, ये ज्ञान आप ले लेंगे, वर्कशॉप से ले लिया, जैसे अभी शोभा जी ने कुछ बातें बता दी, ज्योति जी ने बता दी, मैंने बता दी, और कोई और मास्टर्स आपको बता देंगे वर्कशॉप, जैसे नीता भोजरानी से आप ले रहे हैं, बुक्स बता रही हैं। इसको जीवन में उतारने का मतलब होता है उसको मंथन करके अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे, उसके लिए चाहिए होती एनर्जी, आत्मा की शक्ति बड़ी होनी चाहिए। अगर वो कमजोर है ना, आत्मा कमजोर है, तो आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं सकते। ध्यान क्यों बोला गया है, जरूरी है। ध्यान से क्या होगा, देखो दोनों चीजें कैसे कनेक्टेड है, आज मैं ये बताती हूँ कि ध्यान और ज्ञान दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे हमारा जो शरीर है ना, जब वीक होता है तो हेल्दी फूड हम नहीं पचा सकते, राइट। ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये बहुत हेल्दी है, बहुत हाई एनर्जी है इसकी, इसको कोई वीक सोल अपने जीवन में उतार नहीं सकती। पहले उसको अपनी आत्मा को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जैसे तली भुनी चीजें हम कब खाकर हजम कर सकते हैं, जब हमारी पूरी बॉडी ठीक हो, हम हेल्दी हो, है ना, तभी हम वो खा सकते हैं। अगर वीक होंगे तो हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं, खिचड़ी खाओ बोलते हैं ना, अगर हम बीमार होते हैं। तो ऐसे ही इस समय आप समझ लो कि ज्यादातर जो आत्माएं हैं वो बीमार हैं, उनको पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ध्यान करना है। जब ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में जाती है, तब ये हमारी सोल को स्ट्रांग बना देती है, ये हेल्दी हो जाती है। अब ये वाला जो ज्ञान आप लोगे ना, ये आसानी से आपके जीवन में उतर जाएगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी ज्ञान है आपके पास, बस जीवन में उतारने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति ही आपको ध्यान से मिलेगी। अगर आप सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, वो भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो उतरेगा ही नहीं जीवन में। और सिर्फ ध्यान करते रहेंगे तो मन अशांत कैसे रहता है, क्योंकि अभी बोला ना आपने, मन के अंदर कुछ चलता रहता है, निगेटिव पीछे की बातें हैं, बोला ना, तो वही ध्यान में याद आती हैं, तो मन शांत हो ध्यान ही में नहीं मैं पाता। कहती हूँ, आप ही की कहानी नहीं, आप ही की बात नहीं है, और लोगों का भी थॉट्स आते, थॉट्स कहाँ से आते हैं, हाँ थॉट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कुछ तो पास्ट का है, कुछ तो जीवन में चल रहा है इस समय। मन शांत नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि बिना ज्ञान के ये मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है चारों तरफ, है ना, इसको आप समझ नहीं सकते। जब तक इसके पीछे का रहस्य नहीं समझेंगे, मन शांत होगा ही नहीं। ये हमारे जीवन में चारों तरफ जो चल रहा है, इसके पीछे का ज्ञान आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है, कहाँ से आया ये, क्यों है मेरे जीवन में ये चीज, पहले वो समझना है। फिर समझ जाएंगे, और वो समझेंगे कैसे, जब ज्ञान होगा। वो ज्ञान से आप हर प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता है। अभी शोभा जी ने बोला ना कितने समय से वो भी, और मैं भी बोलती हूँ मैं कितने समय से हूँ। और देखो, ज्योति जी ने भी बोला, आप कई लोगों को सुनोगे 2-2, 3-3 साल, 5-5, 10-10 साल हैं, फिर भी कहीं जाकर अटक रहे हैं, क्योंकि कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तब हम अटक जाते हैं। उन प्रश्न को उत्तर मिल जाता है, मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे मत सोचो कि मुझे 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए तो क्विकली चेंज आएगा, क्विकली नहीं होता है कुछ भी, स्लोली स्लोली चेंज आएगा। हर, जैसे अभी आपके मन में प्रश्न आ गया है कि निगेटिव पीछे का कैसे मैं करूँ, तो उसके लिए 1-2 वीडियो मैं वो भेज दूंगी, आप वो देख लेना। अगर उससे कुछ हेल्प मिलती तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार बताएंगे फिर उसके आगे क्या करना है, एक एक स्टेप। मैं इकट्ठा इसीलिए बहुत कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि पहले एक एक चीज आप एक्सपीरियंस कर लो, हर चीज के पीछे का ज्ञान। जैसे ज्ञान और ध्यान दोनों कैसे कनेक्ट है, इसके पीछे का साइंस पता होगा तो आप दोनों को महत्व देंगे, दोनों को लेकर चलेंगे। अभी जैसे उन्होंने, भारती जी ने नहाने का और उसका खाने का बताया ना, लक्ष्मी का कैसे कनेक्शन है वो बताया ना, उसके पीछे का साइंस अब पता चल गया ना। अब अपने आप ही वो नहाएंगी भी और काम भी करेंगी, और कोई वो अपने ऊपर फोर्स भी नहीं करेंगी, क्योंकि साइंस पता चल गया। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज के पीछे का जब आपको ज्ञान पता चल जाता है ना, वही चीज जो आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे, है ना। साइंस यही होता है ना कि हर जो चीज मेरे आसपास घटित हो रही है, इसके पीछे का रहस्य पता चलता है ना, वही चीज जो मैं आज तक स्वीकार नहीं करती, हम बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं। आया, क्लियर हुआ। हाँ हाँ, तो एक वीडियो, 1-2 वीडियो मैं वो भेज दूंगी, आप उस देखना और करके देखना, फिर उसको अप्लाई करके देखना कितना काम और होता है। मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा में नहीं हाँ नहीं, आप ध्यान तो कर रहे हैं, ध्यान से तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है।
आप बोल रहे हो ना निगेटिव चीज नहीं निकल पा रही है दिमाग से, वो हाँ निगेटिव चीज के पीछे का रहस्य पता होना चाहिए। इसी के लिए क्वेश्चन पूछने वाली हूं मैं, क्या आपको सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम है? हाँ, मैंने इनकी पढ़ी थी, नीता मैम के वीडियोस वगैरह देखे थे, कुछ देखे थे मैंने हाँ नीता मैम ठीक है, के, ठीक है। देखे थे फिर मतलब। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी, ठीक है? तो एक मालूम है ना, मालूम तो है ना? मंगवाई है अभी। नहीं नहीं, हाँ आप सिर्फ हाँ, होता सोल थोड़ा प्लान मतलब सोल ऐसे मालूम है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, तभी आपको ओके। वो वीडियो की बातें समझ आएंगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, मालूम है। हाँ ठीक है, ठीक थैंक है, यू। फिर आप क्लियर हो जाएगा वो आपको बात, ठीक है? फिर उस पर काम करके आप करना उसके ऊपर काम, फिर धीरे धीरे निकलती है, एकदम से बड़ी बड़ी चीजें एकदम से डिलीट नहीं होती मन से, उसमें काम करना पड़ता है अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ, बार बार, क्योंकि वो सत्य है। सत्य पता होगा ना तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं। सत्य के साथ खड़े रहना, इसीलिए बोलते हैं सत्य, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। जो कुछ हमारे आसपास है वो हमारी ही परमिशन से है, हर चीज हमारे जीवन में हमने ही सोल प्लान किया हुआ है। जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है उसको परमिशन दी है हमने। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी स्वीकार होता है। जब तक हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, अगर हर बात के पीछे का ज्ञान नहीं होगा तो वो चीज हमें स्वीकार ही नहीं होने वाली है। ठीक है, और कोई प्रश्न हर्षा? हर्षा जी? नहीं नहीं, हाँ बस ज्योति, यही था। हर्षा थैंक यू जी हर्षा जी। अच्छी सी थैंक बड़ी स्माइल। ज्योति फिर से बोलो, बात समझ नहीं आई। मैं हर्षा जी को कहती हूँ अच्छी सी बड़ी सी स्माइल कीजिए, बस हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ है, अभी आप इन चीजों से निकलोगे तो आगे कोई और अटकन आएगी, तो अटकनें तो आती ही रहेगी। इसका मतलब है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, जब तक अटकन नहीं तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। ठीक है ना, एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करो, वो भी सीख जाओगे एंजॉय करना। यू। वो जो चीज आ रही है ना उसमें कुछ सीखने के लिए होता है, एक्चुअली वही तो पढ़ाई है, वही करने आए हैं पृथ्वी पर। वही पढ़ाई करने आए हैं पृथ्वी पर। जो कुछ हमारे आसपास हमको पसंद नहीं आ रहा है ना, वही चीज हम सीखने के लिए आए हैं पृथ्वी पर, और उसी से हम भाग रहे हैं। पढ़ाई का मतलब वो चीज अनुभव करने के लिए, इसलिए वो अनुभव कर रहे हैं। अनुभव मतलब उसको कर लिया, उससे जो सीखना है सीख लिया, बस। जैसे स्वीकार कर लेते हो वैसी वो चीज बदलती है, मतलब फिर आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप उसी चीज को एंजॉय करने लगेंगे, उसको दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दो उसी चीज को। अब आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, अब आपको पढ़ाई की तरह देखना शुरू करो हर चीज को। जो चीज पसंद नहीं आ रही समझ लो ये मेरी पढ़ाई है, इसमें से मुझे क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इसमें से क्या सीखना है मुझे, ऐसे देखना शुरू कर दो, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर वही चीज देखो कैसे स्वीकार हो जाएगी बाद में, क्वेश्चन आंसरिंग करने से। ठीक है, ओके हर्षा जी, और कोई प्रश्न? नहीं नहीं, बस ओके, यही। थैंक यू हर्षा जी। थैंक यू। और किसी का प्रश्न? नहीं, बढ़िया। मैम आज गाना हो जाए अनीता जी का। हाँ हाँ, अनीता जी हैं, आई हैं। हाँ है ना। अच्छा, स्वीटी जी को कुछ पूछना है, फिर देते हैं अनीता जी को हम। करती हाँ स्वीटी जी। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन। मैम आप अभी ये बोल रहे हैं कि सीखना है हमें कि क्या, उससे सीख मतलब जो सिचुएशन है उससे हमें क्या लेसन सीखना है, उसको फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। ठीक है, यही हमारी पढ़ाई है। तो मैम यही तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि क्या लेसन क्या सीखना है ये कैसे निकलता है। देखो, जरूरी नहीं होता है कि उसमें से लेसन ही, जब हम लेसन भी होते हैं लेसन की मीनिंग भी ये आ जाता है, अच्छा मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप देखो कि वाकई वहां पर है कुछ सीखने के लिए कि एंजॉय करने के लिए। लेसन तो बोला जा रहा है कि उसको कोई शब्द तो देना है ना हमको। कोई भी हम्म। सिचुएशन आई है मेरे जीवन में तो वो किस हम्म। लिए आई है, क्वेश्चन करना है वो।
क्योंकि वो सबसे पहला तो यही होगा कि वो अनुभव करने के लिए। हम्म अब कहाँ फंस रहे हैं हम कि मुझे ये पसंद नहीं आ रही, तो क्वेश्चन कर दो क्यों हम्म पसंद नहीं आ रही, इसमें ऐसा क्या चीज है जो पसंद नहीं आ रही। तो ये चीज पसंद नहीं आ रही मुझे, आपको ही आंसर हम्म मिलेंगे। तो वो चीज क्यों पसंद नहीं आ रही, जितने आप क्वेश्चन करोगे क्यों 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 और कैसे कैसे, फिर कैसे कैसे, अब मुझे कैसे हम्म इसको स्वीकार करना है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन करते जाओगे मिल जाएगा आंसर। यही करना है, यही मंथन है ज्ञान का, और यही हम नहीं कर रहे हैं, हम्म इसीलिए उतर नहीं रहा है जीवन में। जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के जीवन में उतर रहा है ज्ञान, और उसका वो बेनिफिट भी उठा रहे हैं। जो लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा है। जिनके प्रश्न नहीं उठते हैं ना कि ये मेरे जीवन में क्यों है ये वाली चीज, हम्म आप समझ रहे हैं? हम्म तो वो प्रश्न उठने बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, एक चीज और, ये खाने का मैम इतना जैसे ध्यान के बाद भूख क्यों लगती है इतनी? ध्यान ध्यान करके उठेंगे, मुझे भूख बहुत लगती है। हाँ तो उसमें क्या ध्यान गलत है, करके आप तो क्या हो गया, भूख लगी तो खाना खा लो, मैम, भूख लगी ध्यान तो करके खाना खा लो। उठेंगे सीधे कुछ दिखता है कि कुछ खा ले, इसके बाद ही कोई काम होता है। हाँ तो खाओ ना खाना, किसी कुछ उससे गलत सही थोड़ी ना है ना। ध्यान से उठे, अगर भूख लग गई तो खा लो खाना। एक तो ये तो देखो, ऐसा जो क्यों है मुझे कि समझ बस आया ध्यान ना, के बाद ही भूख हाँ, लगती है, ऐसा नहीं क्यों? नहीं, ऐसा हम्म क्यों का तो रीजन साइंस तो इतना पता नहीं मुझे, लेकिन जहां हम्म तक ग्राउंडिंग के लिए काम आता है ये पता है मुझे कि पानी पीना और खाना खाना हम्म ग्राउंडिंग करा अच्छा। देगा। अगर ज्यादा ज्यादा एनर्जी आ रही है ना तो ग्राउंडिंग करा देगा। हम्म अच्छा। यही चीजें हमको बांध कर रखती हैं पृथ्वी पर। अच्छा मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कल जैसे मैम 7 बजे ध्यान में बैठे थे, सारिका मैम का ध्यान था, और 8 बजे कल उन्होंने कुछ चैनलिंग मैसेज ऐसे ही दिया, तो उसमें बोली थी कि जितनी देर आप बैठ सके, वही प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद उठे तो फिर काम करने की एकदम इच्छा नहीं हो रही थी, जबरदस्ती उठना पड़ा क्योंकि खाना बनाना था। फिर भी 1 घंटे बाद उठे, और फिर मैम जब मैं ये हाथ पैर चले कैसे, तो मुझे लगा कि कुछ डाल ले तो शायद कुछ बॉडी मतलब काम करे, मेरा काम करने में मन लगे। तो ये आज जो आपने अभी बोला वो एकदम सही है, एकदम राइट है कि हाँ, हाँ ग्राउंडिंग हाँ, करने वो के उस लिए। हाँ। ग्राउंडिंग करने के लिए ही होता है, पानी पीना, शांत क्योंकि करना उसके बाद और खाना क्योंकि खाना, वही उसके उसी। बाद हाँ, तुरंत मेरा फिर हाथ पैर चलने लगेगा, काम करने लगे। मिल ठीक गया है। ना आंसर देखा। ठीक है। वही होता क्योंकि है, कई बार प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं तो हम, और ना, और आप देखोगे कोई जो हमने कॉम्प्लिकेशन, मतलब बहुत हम्म कॉम्प्लिकेट बना रखा है ज्ञान को, हम्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे बिल्कुल सहजता के साथ आराम से आप एक एक चीज के पीछे का साइंस समझते जाओ, वो चीज स्वीकार हो जाएगी, वो आपके जीवन में उतर जाएगी, इतना इजी है। बट मैम, सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है, मुझे पता है कि उससे निकलना है, और ये भी पता है कि ये एक चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है, ड्रामा चल रहा है, जो भी है, और फिर भी उसमें उलझ जाते हैं, जान के भी उलझ जाते हैं। हाँ तो वो और ये ड्रामा भी नहीं पता रहेगा। है तो कि आप बाहर एक भी बात आना है। बताइए, शोभा जी ने बोला है ना, जीवन हम्म हमेशा ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे होता है ना, उसका रीजन है हम्म ना, क्योंकि अगर ऐसे होगा जीवन नीरस हो जाएगा। हम्म ये जो ऐसे ऐसे है ना, इसी से हम सीख रहे हैं, उसी से हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसी में नई नई चीजें अनुभव कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, वो चीज जल्दी से भाग जाए, जल्दी से चेंज हो जाए, या गड़बड़ है। हम्म चेंज होगा, चेंज अपने अंदर करना है। मजे लो ना उस जीवन के, वो जो चल रही है ना सिचुएशन, उसमें ले लो मजे। अब मजे ही लेने पड़ेंगे। हाँ, सॉरी। क्योंकि आप उसको भगाने के चक्कर में हो, स्वीकार नहीं कर हम्म रहे। जब वो पहला स्टेप हम्म स्वीकार करना है ना, हम्म स्वीकार करना है ना, स्वीकार आप कैसे कर रहे हो कि मैं तो स्वीकार कर लिया, ऐसे स्वीकार थोड़ा ना होता है। ऐसे नहीं होता मैम, वो स्वीकार अंदर करना से। मतलब मैं सो, हम्म तुम सो, ये ड्रामे हैं, ये बिल्कुल। ड्रामे तो होंगे ही, ये कहाँ जाने वाले। हम्म
कल यही मैम बोल रही थी कि हम लोग सुख को तो एंजॉय करते हैं, दुख को एंजॉय क्यों नहीं करते हैं। कल उन्होंने यही बोला था, तो वही आपने भी अभी बोला कि एंजॉय करना है उस दुख को भी, जो भी आ रहा है, मतलब सिचुएशन आ रही है, दुख तो नहीं है कुछ भी, लेकिन जो सिचुएशन आ रही है उसको एंजॉय करना है। हमें लगता है कि दुख है, वो दुख नहीं है। उसमें हाँ, उसके अंदर एंजॉय करने की चीजें आप ढूंढना चाहोगे तभी मिलेंगी भी। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि सब कुछ पता है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बात किया कि क्वेश्चन डालना पड़ेगा आपको यूनिवर्स में, किसी ने बोला कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन डालना हाँ, पड़ेगा। शोभा और मैम जी ने कभी बोला, कभी, हाँ हाँ। हाँ कभी कभी मैम ये भी मिस हो जाता है, हम लोग इतना खो जाते हैं कि मिस हो जाता है। और मैम मेरे साथ तो ये होता है कि मैम अच्छी सिचुएशन में, अच्छी मतलब उसमें चलते हैं वाइब्रेशन में, और फिर उसके बाद फिर कोई एक सिचुएशन आई और फिर उसमें स्टक हो गए, फिर गोल 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 उसी में घूमते घूमते काफी दिन बाद फिर बाहर आते हैं। हाँ, तो वो उतने दिन ऐसा आपने होता है। अनुभव अनुभव करना है ना आपको। हम हम्म एकदम से, देखिए प्रैक्टिस कर करके एक टाइम आएगा जब आप सेम टाइम बाहर निकलेंगे। शुरुआत में यही हम्म होता है, कई दिन लग जाते हैं उसी चीज में। तो हम्म वो जो कई दिन, आप कई दिन जैसा देखते हो ना, उसको हमेशा पास्ट में कितने दिन लग रहे थे वहां से हम्म कंपेयर करना है। पास्ट में 10 दिन थे तो आज 5 दिन है, ऐसे कंपेयर करके अपनी एनर्जी बचा लो। आप ये करते हो, हम्म अरे इतने दिन पड़ी रही मैं इसी के अंदर, या गड़बड़ हो गई है। हम्म सिर्फ ये करना है मैम कि यही। पहले एक महीना हम्म मतलब 1 महीना 2 महीने पड़े रहते थे हम उन्हीं बातों में। अब कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन में, इतना ही दिन तो, हम्म बाकी 20 दिन तो बचाए मैंने। शाबाशी देते हम्म जाओ अपने आप को। हम्म ठीक है, तो ऐसे ही हम्म निकलोगे आप हर चीज से। शाबाशी देते जाओगे, एनर्जी बचती जाएगी। अगले दिन फिर से आप ध्यान करोगे, एनर्जी और बढ़ जाएगी। फिर उसी वही जो सिचुएशन आ रही है उसको फेस करने की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है। अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना। बस मैम यहीं पे अभी थोड़ा सा चल रहा है कि बीच बीच में इसी कारण एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। डाउन के डाउन तो नहीं होती है, क्योंकि इधर और इधर बस सोचने भर का है, देखिए, जैसे ही सोच देखिए, बदलती है। हाँ हम्म हाँ, ये अवेयरनेस में हम्म रखो कि ये एनर्जी जिससे आप हम्म डाउन बोल रहे हो, ये कौन सा थॉट आ जाता है आपके मन में जब आपको फील होता है कि मेरी एनर्जी डाउन हो गई। हम्म वो देखना है आपको। कोई थॉट आता है जब हमें ये फील हो जाता है कि अरे मैं तो डाउन फील कर रही हूँ, हम्म तो उस सोच को बदल दो। उस समय उस सोच को बदल दो, मतलब जिस थॉट ने मुझे डाउन फील कराया है वो कौन सा थॉट है, उसको कौन से थॉट के साथ में बदल कर अपने माइंड को सही कर सकती हूँ। हम्म वो चीज, वो पॉजिटिव चीज को देखना है उस सिचुएशन में या सोच में, जो बदलनी है, जो बातें बदलनी हो। और 24 आवर जो मन में चल रहा है उसमें अवेयरनेस रखनी है। साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसमें शब्दों शब्दों का उच्चारण, वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म एक एक शब्द की एनर्जी होती है, वो हमारे ऑरा में रहती है। ठीक हम्म है, तो ये सब देखना है कि कहाँ पर क्या सोच में क्या चल रहा है। जिनके लिए आप, जो सिचुएशन के लिए आप बोल रहे हो, 24 आवर अगर वो मन में चल रहा है तो एनर्जी तो वही क्रिएट हो रही है। यही तो हो रहा है बदलेगी मैम, कैसे? यही हो रहा हाँ, है। तो बदलेगी कैसे? आपको हम्म वो सिचुएशन में देखना है कि उससे, उसमें क्या चीज है जो चीज मेरे लिए भले करने के लिए आई है। देखने का नजरिया बदल दो आप। उस चीज में से देखो आपकी क्या चीज है, इसमें से सीखने के लिए। लेसन बोल रहे थे ना आप, उसमें से सीखने के लिए क्या है का मतलब, इसमें पॉजिटिव क्या है। देखो क्वेश्चन हम्म कैसे करने हैं। जैसे कोई सिचुएशन आई, हम्म जब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी, हम्म जब ये चीज नहीं होगी तो मैं कैसा फील करूंगी, हम्म है ना? निकल गई मैं बाहर, तो जब मैं इससे बाहर निकल गई, फ्यूचर क्रिएट करके देख लो एक बार। जब मैं इससे बाहर निकल गई हम्म तो मैंने क्या क्या सीख लिया, हम्म मेरे अंदर क्या क्या चीज बढ़ गई, वो चीज आप देख लो। वो पहले ले लो ना आप, हम्म यहीं पर ले लो। तो वो यहीं पर आ जाएगा। वो फ्यूचर फ्यूचर थोड़ा ना रहेगा, वो प्रेजेंट में बन जाएगा आपका।
ऐसे देखने का, हाँ वो देखना शुरू करो आप उस चीज से कि उससे मैम क्या मैम चीज मैं होने वाली यही है। करती हूँ, मैं यही करती हूँ, मैं करती हूँ जो आप बोला है मैम, ये भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर कुछ ऐसा उससे भी क्रिटिकल आया तो हाँ फिर तो उसी में। बस फिर वो थॉट्स है, फिर वही है कि अच्छा। थॉट्स आते हैं, हाँ वही हम्म। थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो बस बदलना है, थॉट्स को बदलना है। हम्म। आप ये नहीं कर सकते कि इसको रोक दो, रोकते थोड़ी ना हम्म। थॉट्स, वो और तो मुझे आते ये हैं। पता है कि बाहर आना है, क्योंकि इससे बाहर अच्छा आना है एक चीज और बताओ, हम्म। आपकी लाइफ में और क्या क्या चलता है, क्या पूरा दिन की उसमें देखो आपके जीवन में कौन कौन से लोग हैं और वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, एक। दूसरा, फोन के अंदर हम्म। आप सिर्फ ज्ञान देख रहे हैं कि कुछ और भी देखते हैं, टीवी देखते हैं तो क्या क्या उसमें देखते हैं, टीवी नहीं देखती मैं। फोन में क्या क्या देखते हैं। फोन में थोड़ा बहुत कभी शॉर्ट वगैरह, बस फोन उठाते समय पड़ हाँ जाए 10-5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे कुछ भी आ रहा है तो उसमें से हम्म। जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से आप क्या ले रहे हैं। उसमें से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि सामने वाले की लाइफ में इतना एंजॉयमेंट चल रहा है, मेरी लाइफ में क्यों ऐसा चल देखा, रहा है। ये थॉट आपको करता है हम्म। डाउन, आप अपने आप को कर हम्म। लेते कंपेयर, कंपेयर और फिर बाद में ब्लेम, किसकी वजह हम्म। से है ये। देख रहे हो ना, आप पकड़ा आपने, ये है, हम्म। यही तो देखना है कि मैं ये सोच आ कहां से रही है, जहां से वो वाली सोच आ रही है डाउन फील कराने की, उसको सबसे पहले स्टॉप करना है, हम्म। वो नहीं देखना है। आपको क्या पता, जिसको आप देख के खुश हो रहे हो, आपको क्या पता उसके जीवन में क्या क्या है, आपको क्या पता। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हर सिचुएशन में हमें एक ये बोला जाता है, मैंने कई बार सुना है कि अगर सामने कुछ परिस्थिति चल रही है तो कुछ अपने अंदर, वो हमारा ही दर्पण है, हमें अपने अंदर चेंज करना है। तो मेरे अंदर एक मैम हमेशा ये चलता है कि मेरे अंदर क्या ऐसा रॉन्ग है जो मुझे ठीक करना है। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ये हम्म। शब्द देखा, शब्दों की एनर्जी देखी आपने, यही वाक क्षेत्र, यही तो बोल रही हूँ मैं, ये जो शब्दों की हम्म। एनर्जी होती है, आप क्या बोल रहे हो रॉन्ग है, रॉन्ग और राइट तो नहीं होता ना, रॉन्ग और राइट नहीं हम्म। होता। आपने बोला दर्पण, जैसे सामने वाले के अंदर मुझे कुछ देखा, ठीक है, हम्म। हम्म। दो बातें होती हैं, या तो वो वाली चीज मेरे अंदर होगी या नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो है ही, ऐसे अच्छा। नहीं है, हम्म। ठीक है, या होगी या नहीं होगी, नहीं है तो कुछ हम्म। करना ही नहीं है तो कुछ करना है, हम्म। ठीक है। और जो सामने वाले के अंदर दिख रहा है ना, जिसने मेरे मेरे मुझे इरिटेट किया, एक्चुअली उसी का अनुभव करने आई हूं मैं, वही मेरी पढ़ाई है, अच्छा। वो अनुभव करके मुझे क्या क्यों, क्यों देखिए, क्वेश्चन करोगे ना आप कि वो चीज मुझे सामने वाले के अंदर पसंद नहीं आ रही, राइट। अब वो हम्म। सामने वाले जो चीज पसंद नहीं आ रही वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो स्टॉप कर दे तो मैं शांति में हो जाऊं, ये आता है ना, है ना। तो वो स्टॉप कर दे, कब हमें ये वाली चीज आती है, ये स्टॉप कर दे, ये स्टॉप, अगर वही चीज वो हमसे बोले कि हम स्टॉप कर देंगे कोई भी काम, हम्म। तक मुझे सही नहीं लगेगा, मैं कैसे करूंगी, ऐसे ही उनको भी सही नहीं लगेगा, हम्म। वो भी नहीं, जब तक स्टॉप करेंगे वो हम्म। करते रहेंगे, राइट। आया ना, ये हम्म। इतना क्लियर हुआ। हम्म। हम्म। अब उनको हमें सिर्फ एडवाइस देना है कि ये रिजल्ट इसका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम किसी रीजन से ही तो मना कर रहे हैं, हम्म। और ये भी समझना है कि जो आपका, आपको क्यों आपको लग रहा है कि जो वो सामने वाले कर रहे हैं उनको वो चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज आपने अनुभव कर रखी है पिछले जन्मों में, वो राइट इस मैम। जन्म में पढ़ रहे हैं, अब हम्म। आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। अगर उनको देखो, एक होता है हमने बताया, उनको समझ आ गया और वो उस बताने से ही उन्होंने चेंज कर लिया, तब तो उनका लेसन हम्म। कंप्लीट हो गया, वो निकल गए, आप भी निकल गए। लेकिन हम्म। अगर वो हमें बताने के बाद भी वो नहीं निकल रहे हैं, तो ये हमको यही समझना है कि ये उनकी स्टडी है, पढ़ाई है, जैसे मैं पढ़ने आई हूँ वो भी तो पढ़ने आए हैं, उनको पढ़ना है, हम्म। तो उनको फ्री छोड़ना है, एक चीज। अब दूसरी चीज, अगर वो चीज हम्म। मेरे अंदर है हम्म। तो थैंक यू बोलना है सबसे पहले, क्योंकि वो पढ़ाई करने आई हूँ ना, क्योंकि वो चीज मुझे इरिटेट कर रही है, तो मेरा लेसन है वो कि वो चीज को देखने के बाद भी मुझे सबसे पहले वो क्या क्या है, सोल है,
फ्रेंड है, सीखना है, ये लेसन है कि नहीं है, बताइए। यस ये सीखना है पहला कि वो सोल है, मैम। दूसरा सीखना है वो फ्रेंड है, कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है, ये लेसन ही तो है। अपनी बातों से अटैचमेंट नहीं रखनी, जो मैंने सलाह दी वो मान जाए, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, बताकर छोड़ना है, अपने अनुभव बताकर छोड़ देना है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी जर्नी अलग है, सबके सोल प्लान अलग है, पीछे के बर्थ अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनकर उस ज्ञान को अप्लाई करके निकलेंगे। अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ शेयर करना होता है, इसलिए सिर्फ हमको बताकर छोड़ना होता है, अपनी बातों से अटैचमेंट नहीं रखनी होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। अटैचमेंट आती है आपको अपनी बातों से कि मैंने जो बताया, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, यहाँ पर गड़बड़ है। जब तक ये रहेगा ना कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, तब तक दुखी रहते हैं हम। ठीक है? क्योंकि सही गलत, सिंपल सी बात, सही गलत कुछ नहीं है। कोई चीज आज आप अनुभव कर रहे हैं, कोई चीज मैं अनुभव कर रही हूँ, किसी उसी चीज को आज जो आप अनुभव कर रहे हो मैं कर चुकी होंगी। ठीक है? या तो पिछले जन्मों में या इसी जन्म में पहले। पढ़ाई सभी की वही है, किसी ने किसी जन्म के लिए अपना सोल प्लान किया होता है उसी चीज को सीखने के लिए, किसी ने अगले जन्मों के लिए किया होता है, किसी ने इसी जन्म के लिए किया होता है, तो सबके प्लान है वो, तो स्वीकार करके रखना है। फिर से बोलिए। मैम इसका इफेक्ट क्यों पड़ता है? सॉरी मैम, मेरा ब्लूटूथ। अच्छा, इफेक्ट तो इसीलिए पड़ता है ना क्योंकि आपको अपनी बातों से अटैचमेंट हो रही है। अच्छा, वही तो कह रही हूँ आपको, अपनी बातों से कि मैं जो बोल रही हूँ मैं सही हूँ, मेरी बातें सही हैं, मैं अपनी जगह एकदम करेक्ट हूँ, यहाँ पर गड़बड़ है। करेक्ट वो भी तो है, सामने वाले भी तो करेक्ट है, वो कौन से रॉन्ग है? क्योंकि उनको जब तक वो चीज करेक्ट नहीं लग रही है वो करेगा नहीं कोई भी इंसान। बस हम उनकी सीट पर बैठ कर नहीं देखते। अपनी बातों से अटैचमेंट नहीं रखनी है। अब मैं ही राइट हूं ये गड़बड़ है, ये ईगो है। आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, कुछ चीज आपको दिखाई दे रही, कुछ चीज मुझे दिखाई दे रही है। सेम ही चीज को अगर देखो, इसको कैसे समझना, एक ही चीज रखी हो कोई और 10 लोग हम इस चीज के आसपास बैठे, 10 लोगों को ये 10 चीज के बारे में बोलने को कहा जाएगा ना, तो एक दो चीजें मैच होंगी, बाकी सब लोग अलग अलग बातें बताएंगे इसके बारे में। जो कोई भी चीज रख लो आप, तो इसका मतलब सबके नजरिया अलग है ना। सम्मान करना है, सबकी बातों का सम्मान करना है एक्चुअली। उसी चीज को कोई किसी तरीके से देख रहा है, कोई किसी तरीके से देख रहा है, हम उसको राइट या रॉन्ग बोल देते हैं। वो राइट रॉन्ग नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, तभी तो एक वर्ड बोलते हैं परफेक्ट है। जब तक ज्ञान नहीं है ना उसके पीछे, तब तक हम बोलते रहते हैं ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। बाद में ज्ञान जब उसके पीछे का रहस्य पता चलता तो हम कहते हैं अरे ये तो सही है, और हंसते भी है उसी चीज के ऊपर। ठीक है? तो वो पकड़ने की कोशिश करो, कौन से थॉट आपको डाउन कर देते हैं और कौन सी चीज सामने जो भी सिचुएशन है उसमें से मुझे क्या सीखना है। मैं अपनी बातों से अटैचमेंट तो नहीं हो रही मुझे, क्योंकि हर जब मुझे पता है कि सब चीज सही है, तो इसके पीछे क्या चीज सही है जो मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। मैम मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन भी होती है क्या? एक्सपेक्टेशन से ही ज्यादा वो तो है ही, वो तो है ही, अटैचमेंट और यही सब चीजें तो है। वही तो एक सेशन में बताया था मूवी से हमारे दिमाग में सबकी पिक्चर बन रखी है, हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसा होना चाहिए, है ना, वाइफ को ऐसा होना चाहिए, कोई और रिलेशन है दोस्तों को ऐसा होना चाहिए, सासू माँ को ऐसा होना चाहिए। जब वो वैसे कार्य नहीं करते तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, तब रॉन्ग की एनर्जी जाती है। अभी वो तो ज्ञान में है नहीं तो वो और रॉन्ग करते, यही हमारा रॉन्ग और बढ़ जाता है। यही होता है, यही होता है जबकि कि सिंपल सिंपल सी चीज है, अरे वो भी अपनी जगह राइट है, हम भी अपनी जगह राइट है। मैम इसको यहाँ पता है लेकिन इसको उतारने में बड़ा अजीब टाइम अभी है, लग रहा है।
नहीं, वो प्रैक्टिस करना है, एकदम से नहीं होता है स्वीटी जी, एकदम से नहीं होता है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये क्लियर रखिए कि परफेक्ट है, वो भी अपनी जगह राइट है, हम भी अपनी जगह राइट है। जहां पर क्या चीज छूट रही है वहां पर आपको ध्यान देना है, बस वो प्रैक्टिस करनी है, वो एकदम से नहीं होता है। अच्छा, नहीं मैम बस वही ट्राई कर रहे हैं काफी, बस कंप्लेनिंग हाँ कंप्लेनिंग तो अब सब खत्म हो चुकी है, बस अब ये है कि उस चीज का इफेक्ट मुझे नहीं पड़ना है, बस ये बस खाली अभी है कि जो भी हो रहा है उसको तो जिस तरीके यानी आप ये समझिए इफेक्ट पड़ रहा है तो अभी कुछ रह गया सीखने के लिए, इतना ही होता है अच्छा कि सोल सोल उस पर नहीं आए, मतलब अभी भी आपको ये लग रहा है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको हम्म, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो रॉन्ग है, ये वाली बात आ रही है। तो हम्म, वो चीज पता होनी चाहिए कि जैसे मैं अनुभव करके हर चीज सीखी हूँ, उनको भी अनुभव ही करना है, छोड़ दो, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। यस राइट मैम। ठीक है, वो पढ़ाई करके ही सीखेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसका रिजल्ट बता दो, इसका रिजल्ट ये होगा, देख लो, फेस करने के लिए तैयार हो तो देख लो आप, वो सब बता दो, या कोई भी हो, वो सासू माँ हो या जो भी है, वो सब बता दो, क्योंकि वो कई बार हम लोगों को दिखता है कि इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। मैम रिजल्ट वो तो बाद दिख रहा है ना उसका, इसीलिए तो थोड़ा लगता हाँ, है। तो फिर बताना चाहिए ना, तब तो बोलना चाहिए ना ये, मैम नहीं है ना। समझना है किसी को तो फिर वहीं पे छोड़ देना चाहिए, वो भी हाँ, तो सीख फिर रहे छोड़ना चाहिए, फिर तो छोड़ना चाहिए, फिर तो रिजल्ट, देखो वो रिजल्ट आपके आपको हो सकता है वो पसंद नहीं आ रहा, सामने वालों को पसंद आ रहा है वो रिजल्ट। हैं। यस। तो और चीज आप और घुसकर देखो, फिर और क्या क्या चीजें हो सकती है वहां से, और क्या क्या है सीखने के लिए। तो बाकी आप यूनिवर्स से भी हेल्प मांगोगे तो आपको बहुत कुछ वैसा मैम ज्ञान बस मिलने लग यही जाएगा। यही तो मिस कर जाते हैं, आपने कई बार मुझे ये सजेस्ट किया और मैम इतना खो जाते हैं, फिर वो यूनिवर्स में क्वेश्चन डालना भी मिस कर जाते हैं। आज ही हाँ, तो तो वो फिर अभी रिमाइंड हुआ, आपने जैसे ही सेशन शुरू हुआ वो बात आई सामने, तो मुझे लगा कि नहीं मैं ये क्यों मिस कर गई, कि नहीं मुझे नहीं, आप यूनिवर्स को अभी बोल देना, दिल में रख कर के मुझे इसका आंसर दे दीजिए, क्या क्या करना है। आप देखोगे वैसे वीडियो आने लगेंगे, वैसी चीजें आने लगेंगी आपके सामने, वैसे लोग बताने लग जाएंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, फिर करके देखते हैं। ठीक है? और कुछ थैंक यू। स्वीटी जी? थैंक यू। नहीं नहीं और कोई नहीं, जो होता है वो पूछ लेते हैं आपसे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आपका टाइम इतना ले अच्छा, लिया, थैंक यू हाँ मैम। कोई नहीं, थैंक यू। अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग सोच रहे हैं, जो शोभा जी ने बोला है ना शंभाला के लिए, ज्योति जी है नहीं, ज्योति आप हैं क्या सेशन में? हाँ मैम हूँ, बस खाना हाँ, बना रही अच्छा अच्छा, वो शंभाला के लिए उन्होंने, वो तो सिर्फ वो बोल रहे थे स्टार्टिंग का हूँ। देखने के लिए, लेकिन मैं तो आपको बोल रही हूँ, हम लोग ये करने वाले हैं कि नेक्स्ट सेशन के लिए पूरा फुल एपिसोड दे रहे हैं, फर्स्ट वाला शंभाला का पूरा एपिसोड, पितामह ने जो बोला वो भी सुनना है, और जो ज्ञान का अगर आपके पास टाइम है तो आप वो वाला ध्यान भी कर लीजिए, नहीं है तो एटलीस्ट वो जो ज्ञान दे रही है ना दीप्ति मैम, वो शंभाला में वो वाला पूरा ज्ञान सुनकर उसका मंथन करने के बाद आपने क्या सीखा, आपके मन में क्या क्वेश्चंस आए, आपको क्या क्या शेयर करना है, इधर आकर शेयर करना है, जो कुछ आपने वहां पर सीखा समझा वो यहाँ पर आकर शेयर करना है। पहला एपिसोड अभी आज हम वही पहला एपिसोड इसके अंदर अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यही है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। वो शोभा जी ने सिर्फ पितामह के लिए बोला, लेकिन पितामह वाली बातों में भी बहुत बड़ा ज्ञान है, और दीप्ति मैम जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ है, वो यस मैम दोनों मैंने को ही कंबाइन करके जो भी लगता है उसका मंथन करना। हाँ स्वीटी जी? सुना है पत्री सर ने जो बोला है संभाला में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने यस। सारा मतलब सुना है इसको रिपीट करके, बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है, उसको हाँ, सुनना जैसे बहुत जरूरी शोभा जी आज बता रहे थे ना उसमें कि जो पितामह ने उन्होंने जो भी देखा एपिसोड, उसमें ये बोल रहे थे ना कि कोई चीज खो गई दूसरों को मिली, तो उसमें एक्चुअली वो शोभा जी मिस कर गए वो वाली बात। उसमें ये बोला था कि अगर कोई चीज आपकी, जैसे फोन खो गया, किसी को मिला ना, उसका भला हुआ है ना, तो आपको खुश होना है है। कि किसी का तो भला हुआ। यस आपको अपनी मैम। लॉस को, ये क्या है, ये पॉजिटिव, यही तो है पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने सुना है कि मैम ये। उसमें क्या भला है। अब देखो स्वीटी जी आपका आंसर मिल रहा है इसमें, उस यस चीज मैम में मिल ही क्या भला है,
यस मैम मिला। मैम मैं यही तो बोल रही हूँ मैम, मुझे पता रहता है और मुझे आता है, लेकिन उसको मैम उतार नहीं पा रहे, मतलब उतारने की कोशिश कर रही हूँ अभी कि पूरा हाँ टोटल उसी तो में जब आप रहूं। ध्यान, एक बात बताइए, जब आप ध्यान करते हैं शून्यता में कितनी देर रहते हैं? मैम मेरा तो अभी जब ये मैं सिचुएशन तब आती है जब मेरा ध्यान सही नहीं होता है। एक्चुअली मैम इस समय हाँ बस, नहीं आप चल समझ रहे हैं ना? हाँ आप समझ रहे हैं ना? तो ध्यान अगर रहा मैम। करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी जाएगी, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, वही ज्ञान इजीली आपके जीवन में उतर जाएगा। ज्ञान ऑलरेडी सबके पास है, लेकिन यस उस ज्ञान को जीवन में उतारने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति कॉस्मिक एनर्जी से ही मिलेगी। इसीलिए ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम मैं ध्यान भी ये नहीं कि 4 घंटे की या 10 घंटे की, जितनी देर भी कर रहे हैं शून्यता में कितनी देर कर रहे हैं वही ध्यान है। बाकी तो बस बैठे हैं। ये भी नहीं पता है कई लोगों को, कई लोग घड़ी देखकर बैठते हैं, मालूम होना चाहिए वाकई कितनी देर आप ध्यान कर रहे हो। मैम मेरे साथ भी पहले यही था कि 1 घंटे कर ले 2 घंटे कर ले, लेकिन अब मैम शून्यता में, मैम ये तो खैर है कि शून्यता में चले जाते हैं, लेकिन अभी काफी टाइम से थोड़ा 10-15 दिन से ध्यान वैसा चल रहा है, शेड्यूल हाँ सही तो नहीं। वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है, जब टाइम है तब कर लीजिए। और 24 आवर अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान रखिए, मेरे मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं, और जो जो चीज चल रही है ना जीवन में, इससे मुझे क्या सीखना है, और इसके पीछे मैं क्या, कौन सा ज्ञान यहाँ पर अप्लाई करूं, यहाँ से मुझे क्या क्या सीखना है। रियली आप एक एक चीज सीख जाएंगे ना, वहां से पकड़ लेंगे। सबसे पहले सोल समझना शुरू किया। सोल, जब तक हम लोग सोल नहीं समझेंगे, दोस्त नहीं समझेंगे एक दूसरे को, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक ये समझेंगे ना रिश्ते, तब तक होने वाली है प्रॉब्लम। ये समझना है, पहला लेसन तो यही है, सोल। मैम एक चीज बोले, मैम हाँ कभी कभी लगता था कि हम लोग ने पहले ये पढ़ाई की, यहाँ है पढ़े लिखे, इतना स्ट्रगल गैस क्या लगते, आध्यात्मिकता में आए तो लगता है ये तो उससे भी ज्यादा टफ है। टफ नहीं है। ध्यान आप करेंगे ना, ध्यान करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान आप कीजिए, वो एनर्जी मिलेगी, और फिर आप ये सोल वाली चीज करना शुरू कीजिए, फिर हो जाएगी। देखिए सत्य है वो, मैं सोल आप सोल, ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है मैम। तो आप मुझे तो बड़े आराम से देख पा रहे हो, सोल क्यों? और सामने वाले को नहीं देख पा रहे हैं मैम, यही तो। हाँ ये क्वेश्चन करना चाहिए बार बार। मेरे में आया था, मैंने एक बार सोचा कि पत्री सर को हम लोग इतना सम्मान दे रहे क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, ठीक है, और फिर बाकी घर में कोई कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग इतनी वैसी नजर से आया ना, कितना सही आई ये वाली बात, देखा? मेरे में आ क्योंकि चुका है। क्योंकि जो हमारे आसपास, ये हमारी हेल्प ही तो कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई लेकर, देखिए अगर हम अकेले हो अपने घर में, तो हम लेसन भी सीखेंगे कैसे? क्या सीख रहे हैं हम? दीवारें सिखाएंगी क्या हमको? सबसे पहली बड़ी बात तो देखो, पैसा ला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, घर का सुख दे रहे हैं, उसके लिए तो थैंक यू है ही। जब आप ज्ञान में आ जाते हैं, सबसे बड़ा जो थैंक यू है कि पृथ्वी पर आकर वो जो हमारे जीवन में नाटक कर रहे हैं ना वो लोग, वो नाटक के लिए परमिशन हमने ही दी है। और वही पढ़ाई हम असली में करने आए हैं, खाना खाने और पैसा कमा के इकट्ठा करने, जमीन जायदाद इकट्ठी करने नहीं आए हैं, वही करने आए हैं। वो वाली पढ़ाई जो सामने वाले हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं ना, वही करने आई, वही सीखने, वही असली काम है। वही छोड़कर बाकी सब हम कर रहे हैं। आप देख बाकी रहे हो? बिल्कुल मैम। जबकि असली काम वही है। मैम मुझे तो लगता है लाइफ में कुछ भी आता है ना, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है तो हमारी अपॉर्चुनिटी आ रही सीखने के लिए, यूनिवर्स हमें भेज रहा है यस, सीखने के लिए। करेक्ट लेकिन हम है। लोग सीखने की जगह कंप्लेन मोड में आ जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन हम उसको अगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो कहते हैं ना, जैसे को इसमें गड्ढे खोद खोद के हम लोग हीरे निकालते हैं, वैसे हीरे निकलेंगे हमारे लिए। बिल्कुल, और वही है, वही पढ़ाई करने आए हैं। वो पढ़ाई ही है, वही है असली, वही करने आए हैं पृथ्वी पर, और कुछ नहीं करने आए हैं पृथ्वी पर। एक्चुअली में मैम ऐसा होता है, मैंने ये फील किया है कि वैसे तो जब ध्यान में आते हैं तो हम लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ी दिन बहुत अच्छा लगता है। फिर जब अंदर से चीजें बाहर निकलती है ना तो घबरा जाते हैं।
अंदर से जब बिल्कुल सफाई होती है, बिल्कुल कि आप देखें कि प्रैक्टिकल सामने टेस्ट आया, आप देखें कि क्या रिएक्शन आता है, तो उस टाइम पे फिर वहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो वही चल नहीं रहा नहीं, है। आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि जब कोई टेस्ट आ रहा है ना, तो आप अरे मैं घबरा गई, अरे मैंने ज्ञान इतने समय से ले लिया है, अभी मैं वही की वही हूँ, ये जो थॉट है ना, ये कर रहे हैं आपको परेशान। अरे ठीक है ना, वो सीखने के लिए है, अनुभव करने के लिए। अगर मैं घबरा गई तो ठीक है ना, यही तो सीखना, मुझे यही तो फील करना है कि घबराहट किस चिड़िया का नाम है, घबराहट किसे कहते हैं, घबराहट में क्या क्या होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको देखना शुरू कर दो आप भगाने के चक्कर में हर चीज को भागो भागो, ये चीज भाग जाओ मेरे जीवन से, वो चीज ये, जबकि वो पढ़ाई है, उसको देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस समय। जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहा है, मेरे एक एक सेल हिल जाते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, नसें फटने लगती हैं, रियली उसको देखना शुरू करो। फिर हमें पता चलो, देखो तो जरा एक थॉट आके दिमाग जो खराब करता है, बॉडी में कितने चेंजेस आ गए, सांस कितनी तेज तेज चलने लगी, आप देखेंगे ना, बॉडी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो रखी होती है उस समय। तब पता चलेगा कि गुस्सा, फिर हम अपने आप ही मतलब जैसे स्वीकार आप देखना शुरू करेंगे ना, वो जो बात चल रही थी उससे कट ऑफ हो जाता है, वो बात तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हमें पता चलता है हमारे बॉडी के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो, अरे पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो गई, शांत करो पहले अपने आप को। सही कह रही हैं। तो इस तरीके से आप मतलब देखो, आप कैसे कैसे हर चीज अनुभव करने के लिए है, वो पढ़ाई है। हर चीज जो कुछ आसपास हो रही है, और वो पढ़ाई कहीं जाने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये वाली चीज सॉल्व हो जाएगी, कुछ और आएगी, कुछ और आएगा। फिर वो हो जाएगी, वहां से सीख लेंगे तो कुछ और आएगी। कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कोई चीज हम सीख नहीं रहे, वहां पर कुछ छोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डाल दो कि क्या चीज छूट रहा है मुझसे, यहाँ से मुझे क्या सीखना है, वो क्वेश्चन करते रहो, यहाँ से क्या सीखना है, ये सीखना है। चाहो तो डायरी लिखकर स्पेशली उस चीज को सोच सोच कर लिखो, मंथन करो आप उस चीज का। जब तक वो ज्ञान का भी, और उसके ऊपर मंथन करके, ज्ञान का मंथन करके उस पर अप्लाई नहीं करोगे, निकलोगे कैसे पहले। लेकिन पहले उससे पहले पकड़ना तो पड़ेगा कि वहां पर चीजें क्या क्या है जो मुझे पसंद नहीं आ रही। यही वे कि उससे क्या सीखना है। हाँ, वहां पर क्या क्या पसंद नहीं आ रही, सीखने का मतलब क्या क्या चीज पसंद नहीं आ रही, वो पसंद क्यों नहीं आ रही, क्वेश्चन करो आप। ठीक है, ठीक है आपसे तो मैं कॉल पर भी बात कर लूंगी, तो ठीक थोड़ा है और मैम। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, मैम थैंक आपसे यू। और आज थोड़े कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू। हाँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थैंक यू। सिचुएशन और थोड़ा पता चले ना, तो थोड़ा, क्योंकि आप कहीं अटक रहे हो, लेकिन मुझे पता है आपके पास ज्ञान है, आप निकल आओगे। मैम तो मुझे काम, पता है, मैम मुझे ये पूरा विश्वास है कि मुझे बाहर तो आना ही है, और मैं बाहर ही हूँ, बस मुझे वो थॉट से बाहर आना है बस। एक चीज और मैंने बताई थी, वो भी याद रखिए कि इस समय जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने कितनी बार बताई है ये वाली बात। आप अच्छा। एक्सपीरियंस, एक तो हम पहले सीखते हैं अपने लिए, फिर हमें ये भी याद रखना है कि हम फ्यूचर के टीचर भी बनने वाले हैं। क्योंकि जब मैम तक मैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, मैं कैसे बताऊंगी आगे जाकर। यानी आप सीख रहे हैं इस समय, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को देखो कि इसको मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं की तो मैं किसी और को कैसे बताऊंगी। जब तक ये थॉट नहीं आएगा ना, तब तक आप निकलोगे भी नहीं उस सोच से। ये भी छूट रहा होता है कहीं ना कहीं। ये थॉट भी रखो, अच्छा मुझे एक्सपीरियंस करना है, मैम किसी है, और को ये बताना थॉट नहीं है। भी है मैम, ये थॉट भी है। हाँ हाँ, ये मैम रखो आप। ये है। हाँ, तो फिर उस चीज को अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, अपने लिए नहीं, उनके लिए बताने के लिए, उनको समझने के लिए, कि जब वो बात अपनी रखेंगे आपके सामने, आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप जब सीख रहे हो ना, तब ये सीखो कि उनके लिए मैं सीख रही हूँ, अपने को तो छोड़ ही दो आप अब, कि ठीक अपने लिए कर करके आपने देख लिया, अब देख अपने लिया। को कर दो स्किप, उनके लिए मुझे सीखना है, बस। अब ये करके देखना एक आगे का स्टेप। ठीक मैम, थैंक यू। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए पहला जो एपिसोड है शंभाला का, वही सबको, सब लोग देख लेना और मंथन करना उसका ज्ञान का, और नेक्स्ट सेशन में वही उसी बारे में बात करेंगे।
क्या क्या आप लोगों ने इससे सीखा, क्या समझा, और उसमें से क्या क्या नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं आपके जीवन में, आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ज्ञान को, तो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं, जो भी आपको उसमें से लगे। ठीक है, ओके ज्योति, आपको कुछ बोलना है? ज्योति जी। हाँ कुछ नहीं मैम, बस यही कि हम लोग फर्स्ट एपिसोड ग्रुप में डाल देंगे, उसका शंभाला हाँ का फर्स्ट डे का डाल देंगे। पूरा हफ्ता है, पूरे हफ्ते में जितना भी आपको टाइम मिलता है 10-10 मिनट करके पूरा सुन लीजिएगा अच्छे से। और लिखना ठीक। भी है, एक हाँ नोटबुक नोट भी बना बनाना। लेना। नोटबुक तो दीप्ति ने बोला ना साथ रखनी, अपने साथ लेके हाँ वो चलनी, साथ हाँ लेके उस चलनी। नोटबुक में लिखना है, हाँ उस नोटबुक में लिखना है जो भी आपने डे 1 में सीखा समझा, क्वेश्चन आए वो सब लिख लेना, तो वो हेल्प करेगा आपको। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको हर सिचुएशन से ऊपर उठना है, तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल चाहते हैं सही। तो ये आपको इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई मैजिक नहीं होगा आप सोचोगे कि हम खाली ध्यान करेंगे और ज्ञान सुनेंगे तो काम हो जाएगा। आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए ही हम लोग अर्थ पर आए हैं। पहले खुद पे काम करेंगे, फिर औरों को हम लोग आगे लेकर आएंगे काम करने के लिए, मतलब। ठीक है, बस। हाँ ओके, तो थैंक यू, अच्छे से आपने क्लियर कर दी ये वंदन। वाली बात सबको, आत्मबंधन। ओके बाय। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? आत्मबंधन सबको, बाय बाय। बाय।